पिला माने आज आम दशम क्लास षष्ठ अध्याय जो कृषि अच्छी भलसे पढ़ा पूरा क्लीयर रे पढ़ा गोटे वीडियो तुमको जमी सब किसी क्लीयर ओके। तो ठीक अच्छे प्रथम पढ़ी पढ़ी जा प्रथम हूँ कृषि विषय पढ़ा मनुष्यर मौलिक आवश्यकता कौन। अच्छा मत कह पे मनुष्यर मौलिक आवश्यकता कौन माने मनुष्य को जो निहाती जरूरी प्रतिदिन सी हूँ खाद्य वस्त्र बासगृह ये जो रहा खाद्यटा पिले ये खाद्यटा मनुष्य को कृषि मिलता है। हम जाने कृषि आमको कौन मिलता है खाद्य मिलता है ओके। जो मनुष्यर तीनोटी मौलिक आवश्यकता अच्छी से खाद्य हूँ गोटे जोटा कि आम कृषि द्वारा पूर्ण करें। ताहले भारतर कृषि विषय में जब पढ़ा कृषि को भारतर अर्थनैतिक मेरुदंड कहुए ये गोटे मेरुदंड जहाँ साहाय्य जहाँ सहारा भारत ठिया है। भारत में जदि तुम 2/3 जमी देखुच माने 3 भागरू जदि भारतर मोट जमी को तुम 3 भाग कर दौच तेणु 2 भाग जमी रे केवल तुम चाष कराए कृषि कराए मन रखी तो 3 भाग 2 भाग आउ जो रहा पिले तुम भाग्ये एथिरे विभिन्न काम कराए कलकारखाना हो विभिन्न जनबसति हो घर बिल सरी घर एसबू जिनस अच्छी गोटे भाग 2 भाग तुम चाष करा भारत को गोटे पिले ग्राम बहुल देश भारत में गुड़ाए तुमको ग्राम देखा मिले ग्राम बहुल मान ग्राम अधिक अच्छी कृषि मध्यम आम कौन कर कंचामाल जोगाऊे क्या शिल्प को कंचामाल मान तुम जान कौन भी शिल्प खोलिया हेले ताकू जो जिनिस दरकार होता है प्रथम से जिनिस को लेकिन से शिल्प खोल बनाओ तो सही जिनिस हूँ गोटे कंचामाल जिन जड़े कले जड़े पिले सी कागज शिल्प करिछि देन तापे होछि कागजटा कंचामाल आ कागजटा कोठु आसीबो तमर शिल्परू आसीबो सॉरी कृषिरू आसीबो ओके कागजटा शिल्प न कृषिरू आसीबो से परी चा कॉफी मसला ये जो रप्तानी शस्य पिले माने भारत जो जिनस अन्य देश को दिए ताकू कहे रप्तानी आने ताकू कहे तमे आमदानी ये जो रप्तानी शस्य भाव ये कौन कर पिले कृषि द्वारा ही पड़छ ना रप्तानी अन्य देश को हम रप्तानी कर पार्छ जहाँ कि आमर अर्थनीति को शक्ति कराई थाए आम देशर अर्थनीति कौन हो बढ़ी बढ़ी जाऊँच कारण आम बिकुचे अन्य देश को रप्तानी करुचे देउचे जहाँफल आमको किसी अर्थ मिलूँ जहाँफल आम देशर अर्थनैतिक परिस्थिति कौन हो पे सदृढ़ हो बुझीपार मो मत बुझीपार किसी एत कष्ट शब्द ना जदि आम जा कृषि क्या कहुए मॉडर्न डेफिनेशन कौन आधुनिक संज्ञा कौन कृषि क्या कहुए देख पूर्वर केवल माटी को चाष कर कर्षण में चाष कर शस्य उत्पादन करने को तुम कृषि कहते बस एतिकी किंतु वर्तमान तार डेफिनेशन चेंज हो जाए तुम जाच ताहले आम कृषि क्या कहवा तुम मन निश्चय प्रश्न आसो पिले कृषि आम से सब कहवा जो सबुरे पशुपालन कराए पशुपालन करने गोटे कृषि मन रख जे गाई महिषी ओटो एसबू पालिबा भी गोटे कृषि पिले पक्षी पालन जो तुम करुच सेटा भी गोटे तुम कहीपर कृषि जे तुम कुकुड़ा पालुच किए आउ को पक्षी पालुंट तो सहीटा भी गोटे तुम कृषि रे जीव फल फूल चाष कले तो तुम कृषि कौच फल फूल चाष को माछ चाष कले माने गोटे जगार पानी रखिकी तुम देन माछ चाष कर माछ को छाड़ी सेटा भी तुम कृषि कह मऊमाछी चाष को कृषि कह चिंगुड़ी चाष को कृषि कह ता अर्थ मोर कहया अर्थ कृषि अर्थ खाली यह नुह कि माटी को चाष करके शस्य उत्पादन करवा ए सब को तुम कृषि कह पिले कृषि डेफिनेशन बहुत बड़ ए सब को तुम कौन कह कृषि कह बुझला पशुपालन कृषि पशु पक्षी सॉरी पालन को कृषि फूल फल चाष को कृषि माछ चाष को कृषि मऊमाछी चाष को कृषि चिंगुड़ी चाष को कृषि पिले पार्टी लगी जाऊँ धरबनी टिके ओके ठीक अच्छे एबे पढ़ा भारत में कृषि भूमि केतिकी शतकड़ा कौन अच्छी भारत भूमि कौन अच्छी समुदाय भूमि रे 46% कृषि व्यवहार हुए भारतर टोटाल 100 भाग जमी मन रख पिले ताहिरू 46 भाग जमी 46 भाग जमी तुम कौन कर पिले ताहि कृषि कार्य करुच मन रखी तो 100 भाग आउ बाकी जहाँ रहा ताहिने अलग अलग काम अच्छी सबुठु जदि तुम कह सार सबुठु अधिक क्योंटी कृषि हुए क्यों राज्य रे तो सेटा मन रख पंजाब रे कोड़े ना पंजाब रे सबुठु अधिक कृषि हुए जोड़े कि पिले 84.2%
जमी से कृषि कार्य करा जाए बुझी पारलन ना देख जदि टोटाल पंजाब राज्य को आम 100 भाग नेबा ताइरु 84 भाग केवल चाष कार्य रही है आउ जो 16 भाग रहा जहाँ भी किसी सेटा तुम कौन बाकी अन्य कम होता है माने अधिक चाषी चाष करा जाए कृषि काम करा जाए आला अरुणाचल प्रदेश रे पिले सबुठ कम कृषि करा जाए मन रखी तो अरुणाचल प्रदेश रे 3.4% माने तुम 100 भाग देखुच पिले ताइले सब 3 भाग रे तुम कौन करा जाउची 3.4 भाग रे तुम कृषि कार्य करा जाउची माने एठी सबुठ कम कृषि करा जाउची कम जमी रे किंतु पंजाब रे सबुठ अधिक बुझिला ए कांसेप्ट ठीक अछि वर्तमान नेक्स्ट कांसेप्ट को जे पाठ पढो ना कृषि उत्पादन आजिकल कहीं कम होउछ आमे ता विषय पढ़िबा जदि कृषि विषय पढुछे प्रथम हम देखिया पड़े कृषि उत्पादन कहीं कमी जाउची पिले प्रथम कथा होउची पिले अनिश्चित वृष्टिपात माने वृष्टिपात वर्षार वर्तमान बे ठीक टाइम रहू नहीं जेबे वर्षा हवा कथा से वर्षा होनी जेबे न वर्षा हवा कथा वर्षा है कि बोई दउची होना नहीं भसई दउची बन्या पड़े आसी बात्या पड़े आसी तो कहीं सब होउची तमे भलसे जानछ पिले आजिकल हमर जो परिवेश को हम नष्ट करूछे आमे जो प्रकृति सहित खेलुचे तार परिणाम होचे एटा कहीं कि आमे गछ पत्र मन इच्छा काटुचे तो तार परिणाम तो भोगिबा को ही पड़िबो हमको आउ रहिला पिले मृत्तिका क्षय आ तमे जानिछ पिले मृत्तिका क्षय होबारे लागिछ वर्तमान जदि मृत्तिका क्षय हो ताहले मध्ये कोन हो पिले तम कृषिर परिमाण कमी जीव कहीं कि आमे जानिछे माटीर ऊपर भागटा का उर्वर बुझिल माटीर ऊपर भाग जदि टोटल माटी तमे देखुछ तार एई भागटा का उर्वर बेसी तळ जाय उर्वर नुह हैला जो जति माटी उर्वर सेई माटी जदि वर्षा पानी रे धोई की पळेला ताले माटी रे कोन भल शस्य उत्पादन हबो कि नाही काहे कि उर्वर माटीटा तमर बोलने अनेची पळेची तेणु मृत्तिका क्षय हेले मध्य तम शस्य उत्पादन ठीक से हबनी अरे जमीर उर्वरता ह्रास जोड़ा मुझे कहते पिले जदि जमीर उर्वरता कमी जीव देन भी तुम भल चाष हबनी आजिकल पिले ताहा ही होची आम अधिक उत्पादन आशा अधिक पीड़िया अधिक सार प्रयोग करछे जहाँ फल जमीर उर्वरता धीरे धीरे कौन होची नष्ट हो जाउची उर्वरता नष्ट हबनी है ओके आउरी पिले कारण अच्छी गोटे होची विखंडित चाष भूमि वर्तमान कौन होतिला आगे आगे गोटे बड़ चाष भूमि रे लोक माने शस्य लगाउतिले बुझिला ना पिले लोक माने कोन लगाउतिले शस्य लगाउतिले किंतु वर्तमान लोक बढ़िबा द्वारा सेही चाष जमी कोन कराउछि पिले भाग कराइ होछि अलगा अलगा कराइ होछि जहाँ फल रे सेठी शस्य उत्पादन मध्ये फरक पडुछि गोटे जगह रे पूरा रे गोटे बार शस्य लगेबा केमति जमी अलगा अलगा करी शस्य लगेबा केमति आउरले त्रुटिपूर्ण विक्रय व्यवस्था जदि तमे उत्पादन करूछ ताको ठीक से विक्रय मध्ये कराई पारन ठीक रेट रे ताको विक्रय कराई पारन आउ जदि गोटे चासी गोटे शस्य को ठीक रेट रे विक्रय करि परिबो नाही ताले मते को तमे ताको कोन शस्य उत्पादन करिबारे तार आउ कोन इच्छा परिप्रकाश हबो कि नाही आउ गोटे रहला दक्ष कृषि प्रणाली अभाव पिले ठीक से बर्तन कृषि प्रणाली अपना जाउनी कृषि करिबा पय बुझिलो आउ दक्ष कृषि प्रणाली बर्तमान अभाव हो चली है ना सठिक कृषि प्रणाली लोक जानु ना आउ रहा जलसेचन पिले पानी असुविधा होई सब तुम कृषि परिमाण कमी कमी जाऊँगी मन रखी तो बुझ पिले डिटेल्स बुझ जोड़ा बुझीबनी मत कमेंट करदेव मु तुमको पुणी थे बुझेदेवी ओके मॉर्निंग टाइम करुच्ची तो 3टा टाइम तेणु टे मो वॉइस टा टे पिले डाउन अफ होची पार्टी लगी जाउची सेति पिले धरिबनी कथा को हमें देखिबा हमें बुझीबा प्रकृति पाठटी कोन अछि है ना अच्छा हमें जानले कृषि काहे की कमुची कृषि कोन सब जानले एबे कृषि केते प्रकार कोन कोन हम से विषय जानिबा कृषि रो प्रकार वेदा विषय तो प्रथम प्रकार होची कृषि होची प्रयोजन भित्तिक कृषि कृषि को जदि हम किछि बार विभक्त करिबा ता भितरे गोटे होची प्रयोजन भित्तिक कृषि कोन जो ताको हम पढिबा प्रथम होची भारतर अधिकांश कृषक यही पद्धति रे काम करती एबे पढुचे पिले कोन प्रयोजन भित्तिक कृषि कोन मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट से कहला भारत रे अनेक कृषि यही प्रणाली रे चाष करती तुम कहबो केमती ना आर अर्थ होची छोट छोट जमी रे पारंपरिक उपाय रे चाष करा जाए प्रयोजनिक भित्तिक कृषि माने जोडे भारत रे अनेक लोक करती एटा कौन हुए एक्चुअली छोट छोट जमी रे बेसी बड़ बड़ जमी नथिबो छोट छोट जमी थिबो लोक मानकर सेठी पुराना पारंपरिक माने पुराना कालिया मेथड जेमती चाष करबा जमी पुराना कालिया मेथड रे एटी आधुनिक जिंस किछि यूज हबो नाही हैला आधुनिक सार किछि बेसी किछि यूज हबो नाही बुझिला ए सब टाइप रो बुझिला
पुराणा कालिया मेथड रे ए सब चाष करा जीव जो तुम कह पारंपरिक माने आग काल जमी चाष करा जाउतिला एबे सिना गाड़ी ट्रैक्टर पळे आसिला हां बिहन बुणा पे मशीन पळे आसिला कि ए सब एथरे यूज होनथि हला एटा होची पारंपरिक दामी जिनिस बिहन सार कीटनाशक व्यवहार करि पारु नथिबे कारण पैसा नाही मु कोन कहली कि तुमको छोट छोट जमी चाष करा होची ना तेणु कौन एटी दामी जिनिस यूज करा हो नथिबो हला जलसेचन मध्य एथिरे नथिबो भलो भाबरे तेणु एटी कौन होथिबो उत्पादन कम कमुथिबो एही कृषि मात्र चासी परिवार पोषण पाई पिले ए कृषि केवल पिले ताके कृषक माने चाष करके निज पेट को खाइबा पाई कृषि करा जाए बिकिबा पाई नुह बिक्रीबा पाई कृषि नुह हैला गोटे छोट जमी रे आमे चाष करके आमे खाइबा पाई जो चाष करा जाए एटा होची तमरा प्रयोजन भित्तिक कृषि आए सरकारी जोगाजोग सार ऋण सचेतनता आदि मध्य उन्नत कर माने तो निजे किणिकी पिले सार पीड़िया पकई पारे जो सरकार जो दौरान सोसाइटी तुम देखि जे पीड़िया जो मिलूँ से जहाँ चला प्रचल कर समस्ते पिले प्रयोजन भित्तिक कृषि ठीक आम पिले छोट जमी अच्छी आम पारंपरिक मेथड रे कौन करुचे पिले चाष करुचे अत्याधुनिक जिनिस पिले आम एटी व्यवहार करूना बेसी सार पीड़िया किणिकी आम व्यवहार करूना सरकार तरफ जहाँ जमी सुविधा मिलूँ ताकू आम व्यवहार करके आम कौन कर घर को चलाऊे है से कृषि प्रयोजन भित्तिक कृषि है एटा खाइबा पिले बिकिबा नुह पुणे प्रयोजन भित्तिक कृषि पिले दी प्रकार एथिरे को कृषि जाउची पिले गोटे जाउची पिले शुष्क कृषि गोटे जाउची आर्द्र कृषि शुष्क कृषि माने जोटा खरा दिन करा जाए तमर कम वृष्टिपात अंचल रहबो जेतले कम कम वर्षा हो जाउती जोटा जोटा तमरे मक्का बाजरा तैलबीज जिंस पिले मक्का तमे जानिछ बाजरा माने देख पिले एटा को तमे कहउछ बाजरा एटा तमे कोन कहउछ बाजरा बुझा पड़ला एटा होउची पिले बाजरा आइरे कौन हम पिले रुटी हम खिचड़ी हम भात ए सब जिन आइरे हुए है रुटी खिचड़ी तो बाजरा गोटे आम पिले शुष्क कृषि खरा दिन हो पार और तैल बीज तुम जानिछ पिले कौन कौन सोरिष मुग राशि सूर्यमुखी जो पिले तेल बाहर जो तुम कह जो मंजी तेल बाहर तुम कह तैल बीज ये सब शस्य पिले तुम शुष्क कृषि जाए कहीं कम वर्षा हेले सब करा जाए कि आर्द्र कृषि आर्द्र कृषि क्या कहुए माने जो कृषि में अधिक पानी दरकार माने एटा वर्षा समय करा जिवो एटा गोटे होचे धान आखु पनीपरिबा तुम जानिछ पिले ए सब होचे तमर प्रयोजन भित्तिक कृषि गोटे छोट चाषी छोट जमी सब लगे कि निज परिवार को भरण पोषण करे जो पढ़ाई सारे एबे जीवा आ गोटे कृषि भितर कृषि आ गोटे प्रकार होचे स्थानांतरित कृषि कौन बा स्थानांतरण कृषि कौन बहुत इंपोर्टेंट पिले सुनो एटा भी गोटे प्राचीन प्रणाली प्राचीन माने कौन जान आग कालर प्रणाली ये गोटे चिराचरित ये गोटे कृषि प्रणाली जो पिले कृषक माने कौन करती जानछन एक्चुअली स्थानांतरित कृषि माने से माने पिले जंगल को काटी किछि अंचल को पोड़ी देकी सेठी चाष करिवे भाब पिले एठी तमरो जंगल थिला गोटे एरिया तमरो कोन थिला जंगल थिला तो एटा को से माने कोन कर दे पोड़ी देबे कोन करिवे पोड़ी देला परे सेठी कोन रहला से जो गछर अवशेष सब कौन से जमी पड़ी रही ना पिले गछटा को पोड़ी देले तार पाउंश पत्र सब कौन से पड़ी पड़ला फल मटीटा कौन उर्वर से उर्वर मटी आगे कौन करेंगे चाष करेंगे है आगे कौन सी खत सार पीड़िया पकईकि उर्वर करेंगे ना से जंगल काटिकी से गछपत्र पोड़िकी से आगे चाष करेंगे से उर्वर मटी है कि वर्ष पर कौन हम पिले उर्वरता कमिज कारण आगे तो कौन सी बाहर को तो किसी आगे पकई ना सार कि पीड़िया है जिते कि उर्वरता से जमी थिला अति बेसी आगे 2-3 वर्ष से जमी चाष करेंगे बुझला 2-3 वर्ष नहीं तापर से कौन उर्वरता कमिज उत्पादन कमिज से जगह छाड़ी अन्य गोटे जगह को कौन करेंगे स्थानांतरित होते माने अन्य गोटे जगह से कौन करेंगे पुणी जंगल को काटिकी पोड़िकी पुणी से चाष करेंगे 2-3 वर्ष पुणी आ गोटे जगह को तो ये कौन करेंगे गोटे स्थानांतरण हे 2-3 वर्ष थे आगे जमी कौन करेंगे स्थानांतरण करेंगे तेणु या कहुए स्थानांतरित कृषि बुझला है बास हाँ ये लाभ कौन पिले गोटे कथा स्थानांतरित कृषि ए उर्वरता प्राकृतिक उपाय वृद्धि हुए जमी आम पढ़ले आमर प्रयोजन भित्तिक कृषि आम कौन कले सरकार जो दौर सार पीड़िया से जमी पकई उर्वरता वृद्धि करुचे कि सेमती किसी बाहर पका हम ना से जो गछ को पोड़िकी से जो पाउंश जमी जी उर्वर है से चाष कराब कि क्षति कौन पिले लाभ तो यहाँ ठीक अच्छे प्रत्येक जिन लाभ अच्छी पिले क्षति अच्छी क्षति कौन जाने ना जंगल ध्वंस हो तुम जंगल काटिदेल से चाष कल जंगल ध्वंस है कि नहीं द्वितीय कथा हूँ उत्पादन कमी जाए
कमी ही जीव क्रमे कमी जाए प्रथम वर्ष भल हम कारण उर्वरता थिला द्वितीय वर्ष टिके कमी तृतीय वर्ष आउ टिके कमी तो उत्पादन धीरे धीरे कमी जीव है आ एसबू जिनस भारत विभिन्न राज्य हुए आ विभिन्न राज्य आर विभिन्न ना अच्छी पे जान कौन जी आसाम रे आपको झुम कहते मेघालय आपको झुम कहते आसाम मेघालय मिजोरम नागालैंड नागालैंड ए चारोटी राज्य रे जो स्थानांतरित चाष को स्थानांतरित कृषि को झुम कहते ना हूँ झुम है किए कौड़े ए कृषि कौन डाकती है आंध्र प्रदेश को पेंडा कहती ओडिशा को पोड़ू चाष कहते बहुत इंपोर्टाट पिले ओडिशा पिला ओडिशार मन रख पिले ओडिशा रे स्थानांतरित कृषि को तुम पोड़ू चाष कह पोड़ू कृषि पश्चिम घाट रे तुम कुमारी कौच और झारखंड रे तुम कौच पिलार ना हूँ कुरुआ कौन ना कुरुआ विदेश रे भी आ ना अच्छे पिले बाहर देश भी सब होची ए जंगल को काटिक सफा कर दो विदेश तुम देखिबो मेक्सिको आ जो अमेरिका केंद्रीय अमेरिका या को माल्पा मिल्पा कहती ब्राजिल रे को पिले रोका कहती और वियतनाम इंडोनेशिया रे को रे कहती ए सब देश मानक ना तार ए विभिन्न प्रकार ना अच्छे भावुची बुझी पारथिबो एथरे किछि बुझा जिंस नाही पिले हैला पाठ को ना पिले मजार सब पढ़ो मजा लागिबो सारांश तुम जानिल जंगल को पोड़ी चाष करा होती तेणु आपको स्थानांतरित कृषि कहू एबे जीवा आउ गोटे कृषि से होची पिले सघन कृषि कि कृषि सघन कृषि जो कृषि प्रणाली रे छोट जमी रे अधिक शस्य उत्पादन पाए वर्ष को अनेक बार चाष करे जे ताको सघन कृषि कह जाए तुम जानि परथिबो पिले सघन कृषि कोन इंटेंसिव फार्मिंग कोन जो कृषि प्रणाली गोटे छोट जमी रे पिले अधिक केमती शस्य उत्पादन हम से कौन करा वर्ष को अनेक बार चाष करा एमती नुह कि वर्ष को गोटे धान लगेदेल तुम रहीगल सेमती नहीं धान पर मुग बिरी कोलथ मांडिया ये सब विभिन्न शस्य कौन हम एक बार बारंबार लगा अधिक बार अनेक बार लगा ताकू तुम कौच सघन कृषि पिले माने गोटे जमी अनेक थर फसल उत्पादन करने को तुम कौच सघन कृषि तुम कह कौ अंचल गोटे हूँ पिले आम देश रे भारत रे हूँ चीन रे जापान रे दक्षिण पूर्व एशिया अंचल गुड़िक सब कृषि करा जाए घन जनबसती अंचल रे जो अधिक लोक था पिले से कृषि करा जाए कहीं जोटी अधिक लोक था सेठी अधिक आवश्यकता पड़ो जोटी अधिक आवश्यकता पड़ो सेठी अधिक उत्पादन करने को पड़ो पिले कमन कथा तेणु गोटे जमी रे एका बार चाष करके अनेक बार शस्य उत्पादन कर विशेषता कौन पिले गोटे हूँ छोट जमी रे बहुत गुड़े शस्य उत्पादन होची वर्ष को 3-4 बार चाष करा पिले एबे देखो आमर एटी कौन होची पिले धान चाष करा जमी पड़िया रोच सेमती ना ये धान चाष पर आउ गोटे कि चाष करवा आउ गोटे कि चाष करवा ए टाइप तो ये वर्ष को 3-4 थर चाष करा जाए एटी रासायनिक सार कीटनाशक यांत्रिक उपकरण व्यवहार करा जाए पिले जेहेतु तमे कौन शस्य को अधिक परिमाण उत्पादन करुच बार बार तुम उत्पादन करुच एटी तो सार कीटनाशक यांत्रिक उपकरण व्यवहार करने पड़ो ना केमी हम पिले हबन बुझिला और पानी तर व्यवस्था निहाती रहा पड़ो ना अनेक शस्य तुम केमती उत्पादन कर पिला माने लाभ हूँ पिले जमीर उत्पादन क्षमता बढ़े जमीर कौन उत्पादन क्षमता आमको विभिन्न शस्य विभिन्न प्रकार शस्य 3-4 थर आमको दे पारे वर्ष को अधिक शस्य मिले ये तो भल कथा है उत्पादन माने से आमदानी ये बढ़ुची बढ़िया कथा किंतु असुविधा कौन जाना पिले जमीर उपरे अधिक चाप पड़े कहीं जमी उपर अधिक चाष पड़े सरी चाप पड़े कहीं देख जमी तुम कौन कल जमी को तुम रेस्ट देलनि बुझिला जमी को तुम कौन कलनि रेस्ट देलनि तापर जे तुम बारंबार गोटे सरला आउ गोटे तुम चाष कर आउ गोटे तुम चाष कर तार तो चापड़ा प्रेसर तो पड़ो ना बाबू आर मूर्ति उर्वरता कमी जाए ठीक कथा पिले जिते बेले तुम गोटे जमी रे धान उत्पादन कल एग्जांपल धान उत्पादन पर जमी कौन से जो जी तुम जो उर्वर माटी थिला बा जहाँ भी से माटी रखी पोषक तत्व थिला भाइटामिन्स थिला जहाँ गछ से सब तो धान खाईदेलानी बर्तमान धान तुम अमल करदेल जमी गोटे रेस्ट छाड़ता जमी जमी धीरे धीरे तार पोषक तत्व कौन करता पुणी आनी था कि तुम कौन कल आउ चाष करदेल तो धीरे धीरे तार उर्वरता कि उर्वरता कमिज ना उर्वरता से एमाउंट रही जी एमाउंट आगे थी कहीं अलरेडी तुम गोटे फसल उत्पादन कर सारी सी उर्वरता किसी जाइए तुम आउ गोटे कर आउरी किसी उर्वरता पड़े तो उर्वरता तो कमी जाए है ओके अच्छा आउ गोटे कथा व्यापक कृषि कौन बुझे एटा बुझले ना पिले तुमको जो आम पढ़ले आमर जो गला सघन कृषि कौन तुम भलसे बुझी पारते सघन कृषि माने
ପିଲେ ଆମେ ଲଗାତାର ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ହେଲା। ଏଠି କଣ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିବେ, ଜମି କମ ଥିବ ସେଠି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ପିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା କମ କିନ୍ତୁ ଜମିର ମାତ୍ରା ଅଧିକ, ଲୋକ କମ କିନ୍ତୁ ଜମି ଅଧିକ, ସେଇଠି ଯୋଉ କୃଷି କରାଯାଏ ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ବ୍ୟାପକ କୃଷି। କି କୃଷି? ବ୍ୟାପକ କୃଷି। ଲୋକ କମ ମାନେ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା। ସଘନ କୃଷିର ବିପରୀତ ହଉଛି ବ୍ୟାପକ କୃଷି। ଛୋଟ ଜମିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇନଜୀବୀ ଯନ୍ତ୍ର ୟୁଜ କରାହବ। ରାସାୟନିକ ସାର ବହୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଘନ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ସରି ଏଇଟା ହଉଛି ସଘନ କୃଷି ସରି। ଆଉ ବ୍ୟାପକ କୃଷି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବ ବଟ୍ ଜମି ଅଧିକ ଥିବ ଯୋଉ ଚାଷ କରାଯାଏ ବ୍ୟାପକ କୃଷି। ଆଉ ସଘନ କୃଷି ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜମି ଥିବ ସେଠି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ହଉଛି ପିଲେ ତମର ସଘନ କୃଷି ହେଲା। ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ପିଲେ ନା ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ମାନେ ଏ କୃଷିକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାହଉଥିବ, ବିକିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ଦେଖିବା କଣ ପଢିବା। ଯେଉଁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଜାରରେ ବିକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ବଜାରରେ ବିକିବି, ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ପିଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି। ମାନେ ଏକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ ପିଲେ ହେଲା। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା କଣ କରାଯାଏ? ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଏ, ଖାଇବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ବିକିବା ପାଇଁ ହେଲା। ମାନେ ଏଠି ଅଧିକ ପିଲେ ଅମଳ କରାହଉଥିବ, ଜେନେରାଲି ବିକିବ ମାନେ କଣ ଅଧିକ ସାର ମେସିନ ୟୁଜ କରୁଥିବ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି। ହଁ, ଏଠି ଅଧିକ ମୂଳଧନ ପିଲେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଏ, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। କାହିଁକି? ତମେ ପୁରା ବିଜନେସ କରୁଛ, ଏଥିରେ ବିକିବ ତାକୁ, ତମେ ଏଥିରୁ କିଛି ତମେ ଅର୍ଥକୁ ଉପାର୍ଜନ କରିବ ହେଲା। ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ କଣ ଆମେ ଯେତିକି କୁଟୁମ୍ବ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଲଗେଇଦବା, ହଁ ଏତିକି ଆମ ପରିବାର ଚଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଉନ୍ନତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଉନ୍ନତ ମଞ୍ଜି, ଏଠି ଉନ୍ନତ ସାର, କୀଟନାଶକ, ଭଲ ମେଡିସିନ ସବୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମିକ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜଳସେଚନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଥାଏ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଥାଏ। ଆଉ ବିଶାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକମାତ୍ର ଶସ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ବଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲେ ମନେକର ଧାନ ଲଗା ହେଇଥିଲେ, ପୁରା ସବୁ ଜାଗାରେ କଣ ଲଗାଇଥିବ? ଧାନ ଲଗା ହେଇଥିବ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ସେଠି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବିକିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବଡ ଜମିରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଏ, ସବୁଥିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଗାଇଥିବ, ଏ ଟାଇପ ର ହେଲା। ଆମର କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାରେ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି କଣ? ଓଡିଶା ଲୋକ ଅଧିକ କଣ ବିକୁଛନ୍ତି? ଧାନ ବିକୁଛନ୍ତି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଟା ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ଯାଉଛି। ଆମର ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ପିଲେ ମଧ୍ୟ ତମ ଧାନ ଚାଷ କରାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବାଣିଜ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି। ମନେ ରଖିବା। ରୋପଣ କୃଷି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟେ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି। ତମେ ପଚାରିବ ସାର୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ କୃଷି ମାନେ? ଆମେ ତ ଜାଣିଲୁ ଯେଉଁ କୃଷି ଆମେ କଣ କରିକି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଆଣୁଛୁ ବିକିକିରି, କିନ୍ତୁ ରୋପଣ କୃଷି କଣ ସାର୍? ସେଇଟା କେମିତି ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷି? ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ରୋପଣ କୃଷି ମାନେ ଟିକେ ପିଲେ ରୋପଣ କୃଷି କଣ ନା, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମେ କଣ କରୁଛେ, କିଛି କୃଷି ଅଛି ତମେ କଣ କରୁଛ ପିଲେ, କିଛି ଚାଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ତମେ ମଞ୍ଜି ନେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାଟିରେ ପୋତୁଛ। ଏଇଟା ମାଟି ହେଲେ ସେଠି ନେଇକି ତମେ କଣ କରୁଛ, ମଞ୍ଜି ନେଇକି ପୋତୁଛ। ସେଇ ମଞ୍ଜିରୁ ପିଲେ ଧୀରେ 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 ଗଛ ହଉଛି, ଏ ଟାଇପ ର। କିନ୍ତୁ ରୋପଣ କୃଷି ଏମିତି ନାହିଁ। ରୋପଣ କୃଷି କଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ ମନେ ରଖ, ସେହି ଦେଖ ଦେଇଥିବ। ରୋପଣ କୃଷି କଣ? ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜିକୁ ନର୍ସରୀ ବା ଛୋଟ ଜମିରେ ପୋତା ହେଇଥିବ ହେଲା। ଛୋଟ ଜମିରେ ପୋତା ହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଛୋଟ ଜାଗାରେ ପୋତା ହେଇଥିବ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ 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 ଗଛ ହେଇଯିବ, ସେଇ ମଞ୍ଜିକୁ, ସେଇ ଗଛକୁ ଉଠେଇକି ଆଣିକିରି ତମର ଚାଷ ଜମିରେ ପୋତା ଯାଏ। ମନେ ରଖ, ରୋପଣ କରାଗଲା ମାନେ ପୋତା ଗଲା। ଏଠି ମାନେ ଏଇଠୁ ମଞ୍ଜିରୁ ହଉନି ପିଲେ, ଏଇଠି ଚାରା ଗଛରୁ ପିଲେ ତମର ଫସଲ ହବ ହେଲା। ଏଠି କଣ କରାହବ? ସେ ଚାରା ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଛୋଟ 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 ଚାରା ହବ, ସେ ଚାରାକୁ ଆଣିକି ତମ ଜମିରେ ରୋପଣ କରାହବ, ମାନେ ଲଗା ହବ, ପୋତା ହବ। ଧାନ ପିଲେ ତମେ ଦେଖୁଛ ରୁଆ ହଉଛି, କୋଉ ଜଣେ ଦେଖିଥିବ ନା? ପ୍ରଥମେ ଧାନ କଣ କରାହଉଛି ପିଲେ? ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଜମିର ମଝିରେ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ଦେଖିଥିବ, ଆମେ ତ ପିଲେ କୃଷି ପିଲା ନା, ମଝିରେ ଚାଷ ଜମିର ଏଇଠି ଧାନ ଲଗା ହେଇଥିବ, ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ହେଇକି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉ ଛୋଟ 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 ଧାନ ହେଇଯିବେ, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ପୁରା ବିଲ ସାରା ରୁଆ ହଉଛି, ପୁରା ବିଲ ସାରା ପୋତା ହଉଛି, ହଁ ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଏକା ପିଲେ ତମର ରୋପଣ କୃଷି। ଏଇଟା ବି ତମର ଏଥିରେ ହିଁ ଯିବ, ବାଣିଜ୍ୟ କୃଷିରେ ଧାନ ରହୁଛି। ବୀଜରୁ ଚାରାରୁ ରୋପଣ କରାଯାଉଛି। ରୋପଣ କୃଷି କଣ କଣ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଚା ତମେ ଜାଣିଛ, ଚା ପିଉଛ, କଫି ପିଉଛ, ଆଉ ଯୋଉ ରବର, କଦଳୀ, ନଡିଆ, ମସଲା, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ଏସବୁ ଶସ୍ୟ ପିଲେ ରୋପଣ କୃଷିରେ ଯାଉଛି। ମାନେ ଏଠି ମଞ୍ଜିରୁ ନୁହଁ, ଚାରାରୁ ପିଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଲାଭ କଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ଅଧିକ ଲାଭ ହବ, ଅଧିକ ଆୟ ହବ, ଉତ୍ପାଦନ ଅଧିକ ହବ, ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳିପାରେ ହେଲା। ଏଇ ରୋପଣ କୃଷି କଲେ। କହିଦେଲି ରୋପଣ କୃଷି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଏଠି ପିଲେ, ରୋପଣ କୃଷି ପାଇଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ମୂଳଧନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ।
एबे जीवा आमे मु कौन कही आम सब पॉइंट को भलसे बुझा है सर आम बुझे जाऊँ कृषि ऋतु और फसल प्रकार कृषि ऋतु आ से भितर कौन कौन फसल होची आम देखा कृषि केतोटी ऋतु मन रख मुख्यतः 3टी कृषि ऋतु थाए गोटे हूँ पे खरीफ गोटे हूँ रबी गोटे हूँ जेद मन रख खरीफ ऋतु रबी ऋतु जेद ऋतु खरीफ ऋतु माने कौन जोटा पिले अक्टोबर रु नवेम्बर मास भितर अक्टोबर रु नवेम्बर मास भितर जोटा होता है तुम ये जनरली वर्षा हुए हाँ ना नहीं वर्षा हुए माने सॉरी 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 मोर टिके भूल गला पिले जून जुलाई टू अक्टोबर नवेम्बर जाए पिले भूल को धरबनी है टिके पार्टी लगी जाऊँगी जून जुलाई टू धरिक अक्टोबर नवेम्बर जाए जो चाष करा जाए पिले टाइम रे वर्षा होता है कारण अक्टोबर नवेम्बर कौन शीत स्टार्ट हो हाँ ना तो यही चाष हुए खरीफ ऋतु क्या कहवा माने जो चाष वर्षा ऋतु रे करा जाए बा वर्षा ऋतु को तुम खरीफ ऋतु कह पिले बुझिल मोर टिके भूल होता भूल को धरबनी पिले ये अच्छा तुम कह सर वर्षा ऋतु जब आरंभ कारण जून जुलाई वर्षा ऋतु आरंभ हो जदि वर्षा ऋतु आरंभ यही सब चाष करा कौ कौ शस्य चाष करा वर्षा ऋतु रे धान आखु झोट मका बाजरा कपा चिनाबादाम सोयाबीन जानते सब अरे जानिଛ तो ये सब जिन सोयाबीन चिनाबादाम कपा कौन बाजरा तुम देखली मका झोट कौन आखु कौन धान कौन ए सब शस्य विषय तुम जानिଛ यही सब शस्य खरीफ ऋतु करा जाए माने वर्षा ऋतु आरंभ करा जाए माने जून जुलाई रु धरिकी अक्टोबर नवेम्बर पर्यंत ये सब करा जाए विशेषतः पिले आपको बेसी उष्णता भी दरकार वर्षा भी दरकार आपको खरा भी दरकार आ तुम वर्षा भी दरकार रबी ऋतु माने कौन कहलो अक्टोबर नवेम्बर स्टार्ट हो मार्च एप्रिल जाए माने जाओ तुम कहूछ कौन शीत ऋतु है तो शीत ऋतु तो शीत ऋतु रे जो फसल करा जाए से तुम कह रबी ऋतु फसल बुझला तो रबी ऋतु माने कौन शीत कि मन रखिबो पिला माने रबी माने सूर्य अपोजिट होछ कौन शीत ये मन रखा वर्षा ना ठीक अच्छे देख पिले अक्टोबर नवेम्बर स्टार्ट हम मार्च एप्रिल पर्यटन शीत ऋतु ये होता है कौन कौन हम शीत ऋतु गहम बार्ली सोरिष राशि पेशी मुग बिरी कोलथ पिले बार्ली जब जानी ना बार्ली शस्य केमती देख यहाँ हूँ बार्ली देखे ना टे देखीदेव निजे तो देख लो बार्ली है ना कौन बार्ली है यहीटा सब तुम शीत ऋतु हुए अच्छा हाँ जलसेचन द्वारा करा जाए रबी ऋतु कौन करा जाए जलसेचन द्वारा तुम चाष करा जाए कहीं शीत ऋतु होता है पानी न था जेद ऋतु माने जो रहा पिले खरीफ ऋतु जो वर्षा ऋतु थिला और रबी ऋतु जो शीत ऋतु थिला तांको मझिरी टाइम जो जाओ तुम कौच पिले ग्रीष्म तुम कहीपर ग्रीष्म मसरे बा खरा दिने जो चाष करा जाए ताकू तुम कौच जेद ऋतुर शस्य पिले खरा दिने कौ कौ शस्य तरबुज खाई खरबुज खाई काकुड़ी खाई पनीपरिया खाई अरे खाइच कि नहीं खाइछ ना पिला मैंने विशेषता हूँ अल्प समय कराब वर्ष सारा कराबनी तेणु काकुड़ी तरबुज ये सब जिनस पनीपरिया जो बाकी तुमको खरा दिन टे भल माने सस्तार टे मिल खरा ऋतुर फसल भारत में कृषि को मौसमी परिवर्तन अनुसार आम जलवायु पिले भिन्न भिन्न अच्छी तेणु खरीफ रबी और जेद 3टी ऋतु विभक्त कर वेरी वेरी इंपोर्टेंट कृषि ऋतु अच्छा एबे पड़ियो भारत प्रधान शस्य बा मुख्य शस्य कौन पिले भारत हूँ गोटे विशाल देश एठिरे विभिन्न प्रकार जलवायु देखा जाए केतल खरा देखा जाए केतल वर्षा देखा जाए केतल शीत देखा जाए यही कारण एठिरे विभिन्न प्रकार फसल होता है से ऋतु अनुसार कौन कौन जानते ना पिले खाद्य शस्य भितर भारत मुख्य फसल हूँ धान गहम मका बाजरा झोट ये सब जिन तुम जानिच डाली जातीय तुम जानिच शस्य कौन मुग बिरी कोलथ सोरिष चिनाबादाम जानिच तो सब ना मुझे बतईबी सब जिन है सब नीतिदिना व्यवहार पे आईन कौन अच्छी कहल तंतु जातीय फसल कौन पिले जो आम सूता लुगा ही बाहर कर सूता जो बाहर से वस्त्र तैयारी करछे ताकू तुम कह तंतु जातीय फसल जोटा कि कपा जुट पट ये सब हो ना वस्त्र हो दौड़ी हो हाँ अखा हो ये सब जिन व्यवहार करा जाए पानीय फसल मान जो आम पीऊचे ताने मुख्य फसल हूँ पिले चा आउ कॉफी भारत में उत्पादन करा आर्थिक फसल मान जो आम
आर्थिक उत्पादन बिकिया जो आम फसल करछे आखु रबर मसला कदली नड़िया ए सब तुम कौन होगा अर्थकारी फसल है। तो विभिन्न प्रकार फसल आम करुचे विभिन्न ऋतु से ऋतु को खाप खुआला बेले कौ फसल जो फसल को अधिक पानी दरकार वर्षा ऋतु करवा जोटा को मीडियम धरण पानी दरकार आम शीत ऋतु करवा टाइप अति महत्वपूर्ण तथ्य पिले मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट भारत में 75% कृषि खाद्य शस्य उत्पादन व्यवहृत हुए। भारत में जदि आम देखिए 100 भाग कृषि भूमि अच्छी मन रख कृषि भूमि 100 भाग अच्छी भारत में खाली जमी नहीं कृषि भूमि भारत में 75% कृषि भूमि ताइर 75 भाग कृषि जो कृषि 100 भाग कृषि भूमि चाष जमी 75 भाग पिले जो चाष जमी केवल खाद्य शस्य से उत्पादन करा जाए है मन रख चाष है। भारत गोटे हूँ पिले कृषि प्रधान देश एटी कृषि आमर कृषक जो जय जवान जय किसान किसान माने कौन कृषक जो फसल विविधता देखा जाए विभिन्न प्रकार फसल एटी उत्पादन करा जाए। ओके ठीक अच्छे बर्तमान जी आगे को भारतर मुख्य खाद्य शस्य विषय पढ़ा टी पिले है भलसे पढ़ा है बोरिंग होनी टी लंग जीव वीडियो कहीं पूरा पाठटा को आम वन शॉट वीडियो कवर करवा। पृथ्वी रे भारत पिले जानिच तमर कौन पढ़ुचे विषय आम बर्तमान पढ़ा पिले मुझे कहली धान विषय पढ़ा धान मन रख तो मुख्य खाद्य शस्य विषय धान आस प्रथम तो धान विषय जब पढ़ा पृथ्वी द्वितीय स्थान अच्छी पिले तुम जानिक आश्चर्य हो चीन फास्ट अच्छी धान उत्पादन रे पिले इंडिया इंडिया सेकेंड पोजिशन अच्छी और तुम जो चीन अच्छी पिले से फास्ट पोजिशन अच्छी धान उत्पादन वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिले मन रखी तो। अच्छा धान केतिकी तापमात्रा दरकार ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिन सॉरी तापमात्रा दरकार जलवायु तापमात्रा दरकार 25 डिग्री सेंटीग्रेड वर्षा केते होतिबा दरकार पिले 100 ରୁ 200 सेमी वर्षा होतिले से अंचल धान भल हम आ आर्द्रता पिले 80% पाखापाखि थिले धान भल हम किंतु पिले एमती कहीदेले कौन तुम बुझिला कि तुम बुझेबा को पड़ो ये जिनस तीन जिनस तापमात्रा तो बुझी पार टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रही जानी पार्थ नॉर्मल टेम्परेचर। अच्छा वृष्टिपात विषय देखा पिले जो देला ये मत कहल 100 ରୁ 200 सेमी वर्षा होगा दरकार कौन बुझिल कि बुझिल कि बुझिलनि आम बुझा भलसे 100 ରୁ 200 सेमी वर्षा कि वर्षा मापाला केमती तो देख पिले मन रख वर्षा को केमिति मापिबा प्रथम देखिबा ये आसवा तो वर्षा को मापिया गोटे पिले जंत्र थाए से जंत्र को तुम कह रेन गज मन रख कि जंत्र रेन गज एटी वर्षा केते पिले मापा जाए केमती मापा जाए जानच ना एटे गोटे पिले काचनाली सदृश ये तुम देखुच फनल टाइप तार गोटे मुह अच्छी काचनाली सदृश गोटे वर्ष केतिकी पानी ए भितर जमा हुए ताकू देखिकी मापा जाए बुझिला यहाँ बाहर थाए पिले जिते बड़े वर्षा पड़े है एथिरे तो सी केतिकी उच्चता पर्यंत ता पानीटा उठुची एटा मन रख न बुझीपारे पिले देख ये टाइप जंत्र कर तुम कह रेन गज बुझटी कथा बुझे कनसेप्ट क्लियर है तुम पाठ पढ़ा मजा लगे ए टाइप थाए एटी सेम रे देख पिले एक सेम रे लिखाई ना मिलीमीटर लिखाई जिन तुम स्केल देखुच 1 2 3 4 5 6 7 8 ए टाइप है जिते बड़े वर्षा हुए यहाँ बाहर थाए कौन थाए बाहर थाए वर्षार पानी बाहर थाए ओके वर्षार पानी भितर पड़े है मन कर गोटे दिन में वर्षा है 2 सेमी जाए भितर पानी जमा है तार तो से दिन वृष्टिपात के ना 2 सेमी मन रख वेरी वेरी इंपोर्टेंट ताहले ताहले आम गोटे दिन को मापुचे कि नहीं सेमिति गोटे वर्ष सारा एटी केतिकी पानी जमा होची सेटा को तमे कहबो सेई ताकू सेतिकी वर्षा दरकार है ना जमिति सेई समय रे केतिकी पानी जमा होची माने अर्थ कोन जानछन पिला माने जदी एथिरे 2 सेमी जाई पानी जमा हला ये कया अर्थ जदी एई जेतिकी भी वर्षा हला मु कहबी 6 मास भितरे आ भितरे 2 सेमी रो वर्षा हेची बुझो कथा को माने जदि आम गोटे खाली स्थान रखी था जो 6 मास भितर जेतिकी वर्षा पानी पड़ी जब सब जाक एकाठी पकई था माटी उपरे देन ये माटीर 2 सेमी उच्चता पर्यंत उठी था पानीटा है 2 सेमी उच्चता पर्यंत पानीटा कौन था उपरक उठी था है यही टाइप तुम मापा जाए सेम रे कि मिलीमीटर मापा जाए तुम जान 10 मिलीमीटर इक्वल 1 सेंटीमीटर ये सब मापा जाए बुझिला ना बुझिलानी पिले एटी वर्षा पानी को संग्रह करा जाए बाहर है बाहर थुआ है
ऑटोमेटिक पानी आसिक भितर पड़ो एटा मन रख पिले ऑटोमेटिक पानी पका जाएनि ऑटोमेटिक पानी पड़ो पानी केतिकी जाए जमा होची मापिबा जदि आम कहले से धान चाष करा तो धान चाष जो समयटा जी अच्छी से भितर जदि एटा बाहर था बाहर ही था तो ये केतिकी पानी जमा होची से कहला 100 ରୁ 200 सेमी वृष्टिपात होतिबा दरकार ता अर्थ पिले जदि आमे जो धान फसल समय जी अच्छी से समय जी वर्षा है माटी पकई था माटीर 100-200 सेमी ऊपर को से पानी उठी था मैंने से वर्षा माने से पानी जमी था माटी है बेसी बुझोनी पे कन्फ्यूज हम बस एमती तुम मापा जाए है न बुझी पार्थे मत कह पूरा भलसे डिटेल्स तुमको बुझाई देवी बुझे बेसी बुझीदे कौन गुड़ाए इनफर्मेशन तुम कन्फ्यूज हो किसी ना मन रख यहाँ कौन आ भितर जी वर्षा पानी पड़े तार उच्चता को देखिए तुम मापा जाए है यही जंत्र वर्षा मापा जाए तो 100-200 सेमी वृष्टिपात दरकार मैं धान होता समय तुम से पानी के खाली माटी पकई था माने देख आम कौन वर्षा कौन लगातार होम जानीदे माटी पड़े आज है पुणी हेनी पुणी आउे हम तो से सब पानी जब मिसाई था माटीर 200 सेमी ऊपर जाए से पानी उठी था है आउ रहा आर्द्रता आर्द्रता पे तुम जाच वायु थिबा जलीय बाष्प परिमाण को आर्द्रता कहुए माने वायु केतिकी जल कणा अच्छी तुम कौन कह आर्द्रता तो पाखापाखि 80% पाखापाखि रहा दरकार ता अर्थ पे 100 ରୁ 80 भाग पानी माने जल कणा वायु रहा दरकार ता अर्थ बुझुच ना मुझे कौन कौन एटा गोटे जोटिक अधिक जल व्यवहार होता है एमती गोटे फसल है अधिक वृष्टिपात दरकार है वर्ष केमी मापा जाए तुम पढ़ेली पिले वर्ष मापे जंत्र बाहर रेन गज कहुए यहाँ माने बही नहीं बट तुम बते दूँ वर्षा पड़े से रेन गज संग्रह हुए से पानी मापा जाए केते मिलीमीटर केते सेंटीमीटर जेपरिक 10 मिलीमीटर वर्षा मापा जाए ताले माने समतल अंचल रे 10 मिलीमीटर पानी उठी 10 मिलीमीटर उच्चता जाए पानी संग्रह होता समतल अंचल माटी ऊपर पकई है मापिबार एकक मिलीमीटर होता है और सेंटीमीटर भी होता है पिले दुईटा होता है सेंटीमीटर प्रकाश कर 10 मिलीमीटर गोटे सेंटीमीटर तेना मिलीमीटर देले तुम तो सेंटीमीटर प्रकाश करि परिबो तेना वार्षिक 100 ରୁ 2 सेंटीमीटर माने सेतिरे प्राय 2000 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा पड़े धर एटा तुम एग्जांपल को देख पिले तुम घर आगे छोट माप जंत्र रेन गज थुआ है जदि राति सारा वर्षा पड़ला 2 सेमी पानी वरिला ता अर्थ वर्षार अनुपात बा वर्षार परिमाण होची 200 सेमी हैला एबे जिबा पढ़िबा सेडा छाड़ बाकी एटा टिके एक्स्ट्रा कांसेप्ट थिला पिले टाइम ऑलरेडी तमरा 37 मिनिट हे साले जल्दी जल्दी सारिया पड़िबो और गुड़ा चैप्टर गुड़ाए सब कंटेंट अच्छी धान चाष अंचल पिले कोटी कोटी धान चाष करा जाए सेटा को वर्तमान पढ़िबा आमे देखिबा धान चाषर अंचल पिला माने हैला को अंचल धान चाष करा जाए पश्चिम बंग ओडिशा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ए सब कौन प्रमुख उत्पादक राज्य माने एठी अधिक धान चाष करा जाए या छडा पंजाब रे मध्ये हुए हरियाणा रे मध्ये जलसेचन द्वारा धान चाष हुए हैला अंचल गुड़िक कौन को अंचल ना उत्तर और उत्तर पूर्व भारत अंचल होता है धान चाष उपकूल और त्रिकोणभूमि अंचल धान चाष होता है केमती जान अरे देख एटा जब मैप है तुम जान पे गोटे मैप मोर तो मैप चित्र हुए नहीं टाइप किसी टाइप थी मैप हुए ना नहीं पे हाँ ना ना यहाँ हूँ गोटे मैप मैप से कौन कौन उत्तर पूर्व भारत जदि भारत को तुम पे माने जदि तुम मैप अनुसार भाग कर ये हम पूर्व ये हूँ पश्चिम ये हूँ उत्तर ये हूँ दक्षिण यहाँ हूँ उत्तर तो उत्तर पूर्व अंचल माने यही जो राज्य गुड़िक जो रहा ये कौन कर धान चाष भल हुए है उत्तर पूर्व भारत पुणी उत्तर में तुम भल हुए पे ऊपर भाग में आउ गोटे रहा तुम उपकूल अंचल तुम धान चाष कराए तो मैंने समुद्रकूल अंचल त्रिकोणभूमि तुम जान पे त्रिकोणभूमि माने जो कौन त्रिभुज आकार जमी थाए हाँ ना ना माने नदी द्वारा सृष्टि हो हाँ ना नदी मुहाण अंचल माटी कौन पतित होते त्रिभुज भाया भूमि जो या नदी है माटी पोती होगी तो तुम कौच त्रिकोणभूमि से पानी जो सुविधा अच्छी से तुम धान चाष हुए है मन रख अंचल गुड़िक बुझला आउ तथ्य जब पढ़ा 75% कृषि खाद्य उत्पन्न व्यवहृत होची आम तो पढ़ले पे 75% तुम कौन खाद्य शस्य व्यवहार हो जमी धान भारतर अधिकांश जनसंख्यार प्रधान खाद्य तुम जान पे धान को आम मुख्य खाद्य रूप ग्रहण करता चाउल आम खाऊ है ना भात पश्चिमबंग में मन रख धान उत्पादन 2019 मसीह पश्चिमबंग फास्ट स्थान प्रथम स्थान थिला बुझीपार कौन थिला ना पश्चिम बंग थिला तुम फास्ट स्थान जीवा सारांश तुम जान पे धान हूँ प्रमुख खाद्य फसल जहाँकि तुम तापमात्रा दरकार आर्द्रता वर्षा सब किसी दरकार ठीक अच्छे बर्तमान पढ़िया गहम विषय पढ़ा है गहम विषय तुम तो जानी पे गहम हूँ द्वितीय मुख्य खाद्य शस्य जो तुम धान पर देख लोक मैंने अधिक क्या खाते से हूँ गहम
जोटा कि पिले तुम रबी ऋतु करा जाए माने शीत ऋतु करा जाए मन पड़छि ना एरा को अंचल हुए उत्तर और उत्तर पश्चिम लोक मानकर मुख्य खाद्य मैप करछ पिले ये जदि पूर्व है ये पश्चिम उत्तर दक्षिण माने यही भाग तुम उत्तर पश्चिम भाग में उत्तर भाग में तुम पिले गहम चाष भल करा जाए मुख्य मुख्य खाद्य मान आम भातटा मुख्य खाद्य सेपटर गहम एपटे कि पंजाब फंजाब अच्छा रुटी फुटी खाऊँ अधिक से मुख्य खाद्य शस्य अच्छा एमती आगे कौन माने सॉरी कौन जलवायु दरकार केमती गहम चाष नातिशीतोष्ण जलवायु दरकार बुझा पड़ा नातिशीतोष्ण माने ना अधिक गरम दरकार ना अधिक माने सॉरी आगो गरम भी दरकार ठंडा भी दरकार ना शीत खाली दरकार ना खाली गरम दरकार माने बुझी पारन ना देख कहूँ अंकुरित होगा समय माने आपको लगेगा समय जो ये बीजरू गछ हम से समय शीतल दरकार ठंडा दरकार और अमल होगा समय खरा दरकार माने आपको शीत भी दरकार है ना खरा भी दरकार तेणु तुम कह ना शीतोष्ण माने उष्ण भी दरकार शीत भी दरकार ना शीत ना उष्ण सुदिलिया दरकार अमल समय खरा दरकार लगेवा समय ये शीत होता दरकार ए पे 50 रु 75 सेमी जब वर्षा हो जाऊँगी ये उपयुक्त मुझे तुमको कहली सेमी कहीं मापा होची टिके बैक करी देखीदेव ना न बुझे मत कह सेकेंड टाइम आउ थे अनलाउड वीडियो से आड कर तुम पढ़ेदेवी अधिक वर्षा ले पिले क्षति कहीं देख ये सब 50 रु 75 सी के धान 100 रु 200 सेमी वर्षा माने या सब 50 रु 75 सेमी पर्यटन वर्षा दरकार बुझीपार ना 50 रु 75 कहीं कहला कौन जदि पूरा से समय वर्षा जब मटर पकई था तेना पानी 50 रु 75 सेमी जाए उपरको उठी था उठब ना नहीं पे पानी जमिले ठीक है अधिक वर्षा ले क्षति जलसेचन गहम चाष जलसेचन दरकार निहाती हरियाणा पंजाब रे पिले केनाल और नलकूप खोलिक तुम गहम माने पानी जोगा जाए है पंजाब तो जानते पे रुटी खाई दौच 6 फुटिया लोक हट्टा कट्टा से मुख्य चाष अंचल कौ अंचल गहम चाष कर जान उत्तर और उत्तर पश्चिम अंचल तुम कहली ए भाग में उत्तर पश्चिम अंचल हाँ ने पिले भाग उत्तर पश्चिम अंचल गहम चाष कर गंगा सतलेज समतल भूमि अंचल कर दक्षिण मालभूमि अंचल ये कौन अच्छी पिले गंगा सतलेज समतल भूमि तुमको देखा पड़े और दक्षिण मालभूमि ब्लैक सॉइल डिजेल तुमको एरिया देखा मिले जोटा कि तुम गहम चाष करा है कौ राज्य पिले गहम चाष हुए जान उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा बिहार राजस्थान मध्य प्रदेश बुझेगा ये सब जिन मन रख कौन कर उत्पादन पिले भारत 1/6 जमी गहम चाष करी भारत में तुम प्रति 6 भाग में 1 भाग देखिए तुम मैंने भाव एमती प्रति 6टा जमी गोटे जमी तुम पड़े गहम चाष कराए भारत में मन रख है ना प्रति 6टा जमी मध्य गोटे जमी थाए गहम चाष कर 2019 मसीहा उत्तर प्रदेश ये पिले प्रथम स्थान रहता किए उत्तर प्रदेश यूपी है गहम चाष 2019 मसीह उपयोग पिले गहम कौन हो अटा रुटी बिस्कुट सुजी ये सब पास्ता सब तैयारी होची गहम भारतीय जनसंख्या मुख्य खाद्य द्रव्य भितर जाउची आ चीन पिले प्रथम देश भितर तुम देखिबो चीन आइथ्री भी पिले प्रथम स्थान अधिकार करची के चीन बुझला ठीक अच्छे चीन बेरा से छोट छोट आखि देखियो पोको माछ खाई से छाड़े टेक्नोलोजी लोक से ना चलो आ बाकी किसी देखिए धान गहम छाड़देले आउ किसी अच्छी जो तुम कह ज बाजरा राशि ये सब शस्य देखा पोषण मूल्य एगुड़ पिले बगड़ा शेष लुहा आयरन कैल्शियम और सूक्ष्म पोषक पिले ये भरपूर है अच्छी कह तुम ज बगड़ा शस्य ना तो बगड़ा शस्य तो कहबानी बगड़ा शस्य कहवा पिले जो शस्य आम न लगे भी आपे आपे हो जाए तो बगड़ा शस्य कहबानी ये कौन पोषक मूल्य अधिक थाए जिन ज पिले भारत तृतीय मुख्य शस्य हूँ ज देखीच ना हाँ आर्द्र अंचल पिले जो वर्षा टी हुए भल हुए महाराष्ट्र सब अधिक पिले ज उत्पादन होता है राज्य हूँ महाराष्ट्र कर्णाटक मध्य प्रदेश तमिलनाडु पछरे महाराष्ट्र पर बाजरा पिले तुम देखिल तो बाजरा उष्ण और शुष्क अंचल देखा जाए बेसी वर्षा दरकार नहीं राजस्थान तेणु बाजरा को उत्पादन बेसी करा जाए से तो वर्षा हुए तेणु बिना वर्षा ये हो जाए बाजरा आ उत्तर प्रदेश गुजरात मध्य प्रदेश कराए और राशि पिले बुझीपार स्पीड कहीं पड़ेगा ये किसी ना खाली मन रख राशि को माने राशि कौन दरकार गरम जलवायु दरकार मान खरा दिनिया दरकार ना लोहित कृष्ण बालिया और दोरसा माटी होता दरकार कृष्ण मूर्तिका लोहित मूर्तिका बालिया दोरसा माटी होता दरकार जानिच तो कृष्ण माटी क्या कहा दोरसा माटी क्या कहुए हाँ ये सब पढ़ेगा वीडियो लंबा हो जाए ऑलरेडी बहुत बड़े लंबा हो सारा सर्वाधिक उत्पादन हो तुम जान राशि कौट कौट सब अधिक उत्पादन हो राज्य में ना गुजरात आउ रहा तुम पश्चिम बंगाल है ना अन्य राज्य भी अच्छा पिले
ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ରାଶି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ପିଲେ ଗୁଜୁରାଟରେ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ହେଲା। ସବୁଠୁ କମ ହଉଛି ସରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି। ବାକି ସବୁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରାଶି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପିଲେ ଖରିଫ ପିଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତ ମାନେ ଯଦି ଭାରତ ଦେଖିଲ ଏଇ ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଏଇଟା ଖରିଫ ଋତୁରେ କରାଯାଏ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ମାନେ ଏଇଠି ପିଲେ ଏଇ ଫସଲ ତମର ରବି ଋତୁରେ କରାଯାଇଥାଏ ରାଶି ହେଲା। ତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସାରାଂଶ ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ। ଜଅ, ବାଜରା, ରାଶି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଭିନ୍ନ ଜଳବାୟୁରେ ତମର ହୋଇଥାଏ, ଭିନ୍ନ ମୃତ୍ତିକାରେ ହୋଇଥାଏ, ଲୋକ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାନ୍ତି ମାନେ ପୋଷଣ। ମକା ବିଷୟରେ ପଢିବା, ମକା ବିଷୟରେ ତ ପିଲେ କାହାକୁ ନ ଜଣା, ମକା ଖାଇ ଖାଇ ତମେ ତ ବେଜାର ହେଇଯାଇଥିବ। ପିଲେ ମକା ଏକ ଆମର ବି ଖାଦ୍ୟ, ପଶୁ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ମକା। ଏଇଟା ଖରିଫ ଋତୁରେ ହୁଏ, ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତମର କରାଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ। ତାପମାତ୍ରା ପିଲାକୁ 21 ରୁ 37 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡ ଦରକାର। ଆଉ ପଟୁ ମାଟିରେ ଇଏ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ବିହାରରେ ମକା ହେଇଥାଏ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମକା ହେଇଥାଏ ହେଲା। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କଣ କଣ ତମେ ଜାଣିଛ? ମୁଗ, ବିରି, କୋଳଥ, ହରଡ଼, ଏସବୁ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଡାଲି ଯଦି ଦେଖିବ, ଯଦି ଆମେ ଆମେ ପିଲେ ଆମିଷ ଖାଉଛେ, ଆମେ ମାଛ, ଅଣ୍ଡା ଏସବୁ ଜିନିଷ, ମାଂସରୁ ଆମ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳୁଛି, ପୃଷ୍ଟିସାର ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ନିରାମିଷ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ, ସବୁଠୁ ପ୍ରୋଟିନ ପୃଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଡାଲି। ସେଥିପାଇଁ ଡାଲି ଖାଅ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବଢିବ ହେଲା, ହେଲ୍ଥ ବଡ ହବ। ପୃଷ୍ଟିସାର ମାନେ ଜାଣିଛ ନା, ଯେ ଶରୀର ତିଆରି କରେ, ହଁ ବଡ ବଡ ଶରୀର ତମର ତିଆରି ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ କିଏ? ମୁଗ, ବିରି, ମସୁର ଡାଲି, ମଟର ଡାଲି, ହରଡ଼ ଡାଲି, ବୁଟ ଡାଲି, ଏସବୁ ତମେ ଖାଇଥିବ ପିଲେ। ହଁ, ଅଧିକାଂଶ ଫସଲ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବିବନ୍ଧନ କରିକି ମାଟି ଉର୍ବର କରେ, ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ମୂଳରେ ପିଲେ କଣ ଥାଏ? ନା ଆମର ରାଇବୋଜମ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥାଏ, ଯେ ଯବକ୍ଷାରଜାନକୁ ଆଣିକି ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନ କରାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଜମି ତାର ଉର୍ବର ହୁଏ କେବଳ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ସାଇନ୍ସରେ ପାଠ ତମେ ପଢିଥିବ, ନ ପଢିଥିଲେ ମତେ ପଢିଲା ବେଳକୁ କହିଦେବି, ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି। ଆଚ୍ଛା, କୋଉଠି ବେଶୀ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହୁଏ ଜାଣିଛ? ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହେଲା। ଏଇ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବେଶୀ ହୁଏ, ବୁଝିଲା। ଋତୁ ଅନୁସାରେ ପିଲେ ହୁଏ, ଯେମିତି ଖରିଫ ଋତୁରେ କୋଉ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ହବ ନା? ମୁଗ, ବିରି ଖରିଫ ଋତୁରେ, ବୁଝିଲା। ଆଉ ରହିଲା ତମର ରବି ଋତୁରେ କଣ ହବ? ମସୁର ଡାଲି। ଖରିଫ ଋତୁରେ ବର୍ଷା, କଣ ପିଲେ? ବର୍ଷା। କଣ ଆଉ କଣ ଓଲଟା କହିଦେଇଥିଲି କି? ଖରିଫ ଋତୁ ମାନେ ବର୍ଷା, ଆଉ ରବି ଋତୁ ମାନେ ତମର ଶୀତ। କୋଉଟା ଓଲଟା କହିଦେଲି ଏଇଠି କୋଉଠି କିଛି? ଖରିଫ ଋତୁରେ ଦେଖିବା ପିଲେ ହେଲା, ମୋର ଧ୍ୟାନ ନଥିବ ତ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପିଲେ ମୁଗ, ବିରି କରାହବ, ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ତମର ମସୁର, ହରଡ଼ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରାହବ, ବୁଝିଲ। ଆଖୁକୁ ଯଦି ତମେ ଯିବ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୃଷିବାକୁ ଯିବ, ଆଖୁକୁ ପିଲେ ଉଷ୍ଣ ବି ଦରକାର, ଆର୍ଦ୍ର ବି ଜଳବାୟୁ ଦରକାର। ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ବାୟୁରେ ଯୋଉ ଜଳକଣା ଥାଏ, ଯେ ଜଳକଣା ବୁଝିବ ନା, କୁହୁଡି ଟାଇପ ର। ମାନେ ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ ଶୀତ ଋତୁରେ ତମେ ଦେଖୁଛ ବାୟୁରେ ପିଲେ କୁହୁଡି ଥାଉଛି, ତମେ ଯଦି ଧାଇଁକି ଯିବ ତମେ ଦେଖିବ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଟାଇପ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଜଳକଣା ଥାଉଛି ସେ ଟାଇପ ର, ଭାବିଦିଅ ବାୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଥାଉଛି। ବର୍ଷାପାତ ଆଖୁ ଦରକାର 75 ରୁ 100 ସେମି ମାଟିରେ, ବିଭିନ୍ନ ମାଟିରେ ପିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଲାଗିଥାଏ ପିଲେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖ, ଆଖୁ ଚାଷରେ ବ୍ରାଜିଲ ନମ୍ବର 1 ରେ ଅଛି ହେଲା। ଭାରତ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି। ଭାରତ କଣରେ ଅଛି? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବା ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆରେ ଆଖୁ କଣ ଅଛି? ଗୁଡ, ଚିନି, ଖଣ୍ଡିସାରି ତିଆରି ହଉଛି ପିଲେ। ଖଣ୍ଡିସାରି ତମେ କହିବ କଣ? ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ହେଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଖଣ୍ଡିସାରି ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ଯୋଉଟା ଆଖୁ ତିଆରି ହଉଛି, ଏଇଟା ଆଖୁଠୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଭଲ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନି ପଦାର୍ଥ, ମାନେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶୁଦ୍ଧ, ବେଶୀ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନି ପଦାର୍ଥ ନୁହଁ। ଗୁଡ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫା ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଚିନି ଠାରୁ କମ ସଫା ହେଇଥାଏ। ତା ମଝିରେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ତମର କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଖଣ୍ଡିସାରି ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆଖୁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ଏ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ଛାଡ। ତୈଳବୀଜ ଦେଖିବ, ତୈଳବୀଜ ଭିତରେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ଭାରତର ପୃଥିବୀରେ ସର୍ବାଧିକ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଶ। ଭାରତ ହଉଛି ପିଲେ ଏକମାତ୍ର ଦେଶ ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତୈଳବୀଜ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ବୁଝିଲା। ତୈଳବୀଜ ମାନେ ବୁଝୁଛ ନା, ଯେଉଁଥିରୁ ତମେ ତେଲ ବାହାର କରୁଛ ପିଲେ, ସେଇଆ କଣ ହେଲା। ମାନେ ଭାରତର 100 ଭାଗରୁ 12 ଭାଗ ଭୂମିରେ କେବଳ ତୈଳବୀଜ କରାହଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କରାହଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ତୈଳବୀଜ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଚିନାବାଦାମରୁ, ସୋୟାବାଦାମରୁ, କପା ମଞ୍ଜି, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ, ସୋରିଷ, ନଡିଆ, ଜଡା, ଏଇସବୁ ତମ ତେଲ ବାହାରିଥାଏ। ଏସବୁ ଫସଲ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟବହାର। କଣ ହଉଛି କି ତେଲ, ସାବୁନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ମଲମ ତିଆରି, ଦେହରେ ଯୋଉ ମଲମ ଫଲମ ଲଗାଉଛ, ଅଏଲି ଲାଗୁଛି, ହଉଛି। ଚିନାବାଦାମ ପିଲେ କୋଉ ଋତୁରେ ହଉଛି? ଖରିଫ ଋତୁରେ, ମାନେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହଉଛି। ଚିନାବାଦାମ କୋଉ ଋତୁରେ ହଉଛି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହଉଛି। ମୋଟ ତୈଳ ଉତ୍ପାଦନ ୟା ଏକା 50% ସମାନ। ଯଦି ତମେ ତୈଳ ବୀଜ ଯେତିକି ହଉଛି ତମେ 100 ଭାଗ ଦେଖିଲ, ତାହେଲେ 50 ଭାଗ କେବଳ ଇଏ, ମାନେ ଅଧା
आर भाग थाए माने ये अधिक तैलबीज भितर ये पिले अधिक उत्पादन करा जाउची बुझिला। मुख्य राज्य कौन गुजरात सबुठ अधिक कराउची आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्णाटक महाराष्ट्र मान कर पेशी आ सोरिष पिले तुम शीत ऋतु में कराए रबी फसल पिले तुम शीत ऋतु में कराए पेशी और सोरिष बुझिला। ए विषय किसी देना बुझा चाह विषय में पढ़ा चाह जोड़ा आम न पीले आम सकाल आरंभ हुए चा बिना हाँ ना पीले तो तुम मैंने पीबनी है देख चाह कौन भारतर एक मुख्य पानीय फसल हूँ पिले चा मुख्य माने पानीय माने पीबार जो लोक मैंने बेस व्यवहार कर पीवाई चाह हूँ प्रथम यह रोपण कृषि उदाहरण पिले मुझे कही रोपण कृषि माने जो कृषि पिले मंजी चारू लग जाए माने चा गचर जो चा एटा पत्र हो चार गछ कौन जो चारा आई जमी लगा हो चारा मंजी पका होनी चा पतिर मान चार मंजी किसी ना चारा लगा हो प्रथम जमी जो रोपण कराऊँ ना प्रथम मंजी को नहीं गोटे जगह कराऊँ पिला माने सेटा आनिकी निज जमी तुम रोपण करुच कौटा चारा है चाह चाष भारत में इंग्रेज मान द्वारा आरंभ होता पिले यहाँ एवर नुह तुम जो इंग्रेज मैंने भारत शासन करते तुम जान से कथा कहले आम रक्त भी गरम हो जहाँ अन्य अत्याचार होता से टाइम तो से टाइम से आरंभ करते बर्तमान अधिकांश चा बगीचा भारतीय मालिकाना अच्छी कि इंग्रेज मैंने करते आरंभ सत से द्वारा फास्ट स्टार्ट होता है फास्ट चा पीते किंतु एबे बर्तमान कौन भारतीय मालिकाना अच्छा तार तो नुह कि चाह अच्छे इंग्रेज तार मालिक ना भारत तार मालिक है भारत लोक मैंने तार मालिक आम भारत सब सुंदर पिले चाष आवश्यक व्यवस्था पिले या उष्ण आउ आद्र दरकार टे उष्ण मान गरम आउ आद्र मान टे जलकणा भी रहा दरकार ओदा ओदा रहा दरकार आपको ह्यूमस माटी निगिड़ा मृत्तिका ह्यूमस माने कौन पिले उर्वर आ निगिड़ा माटी दरकार तुम कह सर निगिड़ा माटी कौन सर जो माटी पिले आयरन थी एल्युमिनियम थाए लाल रंगर माटी को तुम कौच पिले निगिड़ा रंगर माटी एटा मन रख है एटा अधिक वर्षा और अधिक गरम अंचल ये तुमको देखा माटी लाल रंगर माटी जोटा कि तुम कौन आयरन और एल्युमिनियम था उर्वर पिले ये कम उर्वर मन रख ये कम उर्वर मटीटा निगिड़ा मूर्तिका टी कम उर्वर किंतु तथापि ये चा चाष भल हम कफी चाष भल हम पहाड़िया अंचल यहाँ सब देखा जाए ये 150 ରୁ 250 सेमी पर्यटन वर्षा होता है मुझे कौन कहली यहाँ अधिक वर्षा अधिक खरा अंचल देखा कि गछ मूल पानी जमी रही उचित नुह ठीक नुह पहाड़िया तेणु गड़ेनिया अंचल जमी रही पिले खराब हो गछ वर्षा दरकार माने कौन धान जो वर्षा हो धान पानी जमा हो रोचे बिल तुम देखी कि जमा न होबार अच्छे तेणु यहाँ गड़ाणी अंचल वर्षा को पानी दरकार पानी से बोईकी पलायर अच्छे गछ मूल जमा गछ पचा है विशेषतः चाह हूँ पिले श्रमिक भित्तिक कृषि मैंने लेबर आईन बहुत कम करते दक्ष और सस्ता श्रमिक आप दरकार चाह पत्र प्रस्तुत बगीचा भितर कम कर कौ अंचल बेसी चाह उत्पादन कर आसाम दार्जिलिंग है तमिलनाडु केरल हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड मेघालय त्रिपुरा ओडिशार केन्दुझर कलाहांडी कोरापुट कंधमाल यह सब तुम चा चाष करा भारत में पिले गुरुत्व हूँ इम्पोर्टेंस भारत पृथ्वी 30% चाह उत्पादन करे तुम जानिच पिले जदि पूरा पृथ्वी 100 भाग चाह उत्पादन करुच्ची तार केवल 30 भाग भारत कर बाकी 70 भाग विभिन्न देश करुच्च बुझा पड़ना पिले यह प्रमुख रप्तानी देश माने रप्तानी पदार्थ आम देश माने यहाँ को आम जो आम रप्तानी कर देश को दौचे भितर ये हूँ मेन ना मेन गोटे कफी भी जान पिले चाह जमी कफी से कि पृथ्वी में चाटा अधिक है पृथ्वी उत्पादित मोट कफी 4% भारत करुँच कौन कह चाटा जब 100 भाग पृथ्वी पूरा पूरा पृथ्वी में जब 100 भाग चा उत्पादन हो 30 भाग भारत करुँच कफी यदि पूरा 100 भाग उत्पादन हो पृथ्वी तार 4 भाग भारत करुँच कफी टी कम अच्छी भारतीय कफीर गुणवत्ता उत्कृष्ट पिले विश्वव्यापी तुम आउ गोटे जान भारतीय कफी पिले समस्ते भल पाती भारतीय कफी कहीं गोटे विश्वव्यापी आदर करती कहीं गुणवत्ता भल कफी है भारतीय कफीटा बुझला ताले को कफी करा भारत में कौ जातिर ना आरबिका कफी करा जाए पिले तुम कह आरबिका कफी कौन ना उच्च पहाड़िया अंचल होता सुगंधित और मिठा रुचिर कफी को तुम कौच आरबिक कफी उच्च पहाड़ अंचल मिठा और सुगंध बढ़िया बासना हम माने कफी भितर आम कौन मसला कौ कंपानी आनी रुचि मसला आनी कि मसला तो कफी भितर पिले आरबिका कफीटा सब भल कफी होता है जार गुण सब अधिक मूल्य अधिक थाए तुमर चाष स्थान विषय पढ़ा आरे कौ जगार आम कफी चाष करवा कौ जगार हुए प्रथमे बाबूदान पहाड़ गोटे थिला पिले बाबा
बुदान पहाड़ ସେଇଠି ପିଲେ ତମର କଫି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏକ୍ସାମ ଆସିବରେ ପିଲାମାନେ ଓକେ ଯୋଉଟା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇକି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କେରଳ ତାମିଲନାଡୁ ଏସବୁରେ ତମର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କରାଯାଏ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପିଲେ ହେଲା ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଚାଷ ଭିତରେ ଯଦି ଯିବା ଉଦ୍ଭିଦ ଜାତୀୟ କୃଷି ଭିତରେ ଯଦି ଯିବା ପିଲେ ଭାରତ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ପିଲେ ତମେ ଜାଣିଛ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଆମ ହଉଛି ଗୋଟେ କୃଷି ବହୁଳ ଦେଶ ଆମେ କୃଷି କରୁଛୁ ତ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ଆମର ଜେନେରାଲି ଆଗରେ ରହିବ ଫଳ ଚାଷ ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଓ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୁଝ ମୁଁ ବତେଇବି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ବତେଇବି ତମେ କହିବ କଣ ସାର୍ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ସାର୍ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲା ଯୋଉ ଭୂଗୋଳ ପଡିଥିବ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ରିଜନ ଥାଏ ତମେ କହିବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖ ମ୍ୟାପଟା କରିଛି ବଟ୍ ମ୍ୟାପଟା ତମକୁ ଦେଖାଯିବନି ଦେଖାଯିବ କି ଦେଖାଯାଉନି ମୁଁ ନିଜେ କରିଦଉଛି ମ୍ୟାପଟା ମୁଁ ନିଜେ କରିଦଉଛି ହେଲା ଦେଖ এটা যদি ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍ ହେଲା ତ ସେଟା ବିଷୁବ ରେଖା ହଁ ନା ନାଇଁ ଇନ୍ 1 2 ଇନ୍ ହେଇ କୋ ଯାଇଛି 90 ଯାଏ ଯାଇଛି କାର ଇନ୍ ହେଇ 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 ଇଏ ବି ଆସିଛି 90 ଯାଏ ଜାଣିଛ ନା ଇଏ ଅଛି 180 ଯାଏ ଏସବୁ ଜାଣିଥିବ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିବ ଗ୍ଲୋବ୍ସ ଦେଖି ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ 1 2 ହେଇକି ଅଛି ତ ମନେ ରଖ ତମର କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ବା ତମେ ପିଲେ ଦିଟା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ଗୋଟେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଅଛି ଗୋଟେ ତଳେ ଅଛି ମକର କ୍ରାନ୍ତି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କଣ ପିଲେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରୁ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଉତ୍ତରକୁ ଆଉ ମକର କ୍ରାନ୍ତି 23 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେରୁ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧେ ଦକ୍ଷିଣ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆରେ 1 2 ହେଇକି ନା 23 ରୁ ପିଲେ 66 ଉତ୍ତରରେ ତ କହୁଛ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଆଉ 23 ରୁ 66 ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଯୋଉ ଥିବ ଏ ଏରିଆଟାରେ ପିଲେ ଥିବ ଦକ୍ଷିଣରେ ମାନେ ତମେ କହିବ କୋଉଟା ସାର୍ ହେଲା ଏଇ ଏରିଆଟା ରହିଥିବ ତମ କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉ ତମ ବୁଝା ପଡୁଛ ଏଇ ଏରିଆଟାରେ ହେଲା 23 ଡିଗ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଏଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଏଇଠି ବି ତମର ପିଲେ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ 66 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ এটা তুমি কোন কହୁଛ এই ଯୋଉ ଆଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାକୁ ତମେ କହୁଛ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ପିଲେ ଅଧିକ ଗରମ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମର ଏଇ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ବୁଝିଲା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ ଏଇଟା ଆଉ ରହିଲା ତମର ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ କଣ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଉଷ୍ଣ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ପିଲେ ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ କଣ ଏଠି ଅଧିକ ଗରମ ହୋଇଥାଏ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ରିଜନଟା ଅଛି ପିଲେ ଏଇ ରିଜନଟା ଭଲସେ ଦେଖ ଏଇ ରିଜନ ନା ତାକୁ ତମେ କହିପାରିବ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ତମେ 23 ଡିଗ୍ରୀରୁ 23 ଡିଗ୍ରୀ ଯୋଉ ଏଇଟା ମନେ ରଖ ଆଙ୍କର ମଝିରେ ଯୋଉ ଏତେଟା ଅଛି ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ଏଇ ପୁରାଟାରେ ଏଇ ସବୁ ଚାଷ କରାଯାଏ ହେଲା ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ବୁଝିଲା ଟିକେ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ହଉନି କି ଲେଖି ପାରୁନି ସାଇଜରେ ବୋଲି ତମକୁ ବୁଝା ପଡିବନି ପିଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ବୋଲି ତମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଲ ପିଲେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏଇ ଏରିଆଟା ଭିତରେ ତ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଏଇ ଏରିଆ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏରିଆ ରହିଲା ଏଇ ଏରିଆରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ଫଳ ପନିପରିବା ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାୟତଃ ହେଲା ତ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଉଷ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏଇଟା ହେଇଥାଏ ମୁଖ୍ୟ ଫଳ ଉତ୍ପାଦନ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ପିଲେ ତମର ଆଉ କଣ କଣ ଦେଖିବା ଆମ୍ବରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ୍ୟ କଣ ଅଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିହାରରେ ଆମ୍ବ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ କମଳା କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମେଘାଳୟରେ କମଳା ଭଲ ହୋଇଥାଏ କଦଳୀ ପିଲେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗୁଜୁରାଟ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତାମିଲନାଡୁ ଲିଚି ପିଲେ ବିହାରରେ ରହିଥାଏ ପିଜୁଳି ପିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସପୁରୀ ତମର ମେଘାଳୟରେ ନାସପତି ବାଦାମ ଅକ୍ରୋଟ ପିଲେ ଜାଣିଛ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ ଅକ୍ରୋଟ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରରେ ଅକ୍ରୋଟ ଦେଖିଛ ନା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତ ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖିବ ପୃଥିବୀରେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦିତ ପନିପରିବା 14% ଭାରତରେ ହୁଏ ପିଲେ ମୁଁ ପୁଣି କହିଦଉଛି ଯଦି 100 ଭାଗ ପୃଥିବୀରେ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ତାହେଲେ 14 ଭାଗ କେବଳ ଭାରତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ମୁଖ୍ୟ ପନିପରିବା ଆମର କଣ ପିଲେ ଏଇଟେ ମଟର ଆଳୁ ପିଆଜ ଅକ୍ରୋଟ ହେଲା ଏସବୁ ତମର ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ରବର ପିଲେ ରବର ହଉଛି ତମର ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟା କରାଯାଏ ଉପକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଟା କରାଯାଏ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳୀୟ ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳ ମାନେ ଯଦି ଗ୍ଲୋବ୍ସ ହେଲା ଏ ମଝିଟା ହେଲା ବିଷୁବ ରେଖା ଏ ମଝିଟା ହେଲା ବିଷୁବ ରେଖା ଚାରିପଟରେ ମାନେ ଆର ଆଗରେ ଆର ପଛରେ ଏଇ ଚାଷ ଭଲ କରାଯାଏ ବିଷୁବ ରେଖାର ଚାରିପଟେ ହେଲା ଏଇ ଏରିଆର ଚାରିପଟେ ଏଇ ଚାଷ ଭଲ କରାଯାଇଥାଏ ମାନେ ତମକୁ କହିବି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ପିଲେ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ରେଖାଟା କଣ ପିଲେ ଜିରୋ ଥାଏ 0 ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ନର୍ଥ ଥିବ ଆଉ 5 ଡିଗ୍ରୀରୁ ସାଉଥ ଏଇ ଭିତରେ ପିଲେ ଏଇ ଚାଷ କରାଯାଏ ତମକୁ ସାର୍ ସଂଖ୍ୟା କୁଆଡେ ଆସିଲା ଯେ ବୁଝିପାରୁନ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥ ତମେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଦେଖିନ ଇନ୍ ଗାର 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 ହେଇ ପଡୁଛି ତ ସେଟା କୋଉ ଯାଇଛି ଇନ୍ ଗୋଟେ ଗାର କଣ 1 2 3 4 5 6 କିରି 90 ଯାଏ ଶେଷ କରାଯାଇଛି ଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ତା ଭିତରେ 5 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ମାନେ ଯଦି ଇଏ ପିଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ତମର ବିଷୁବ ରେଖା
ପିଲେ ଏଠି 0 ଅଛି ମାନେ 1 2 ଏଠି 5 ଯାଇ ଥିବ, ଏଠି ବି 5 ଯାଇ ଥିବ, ହଁ ନା ନାଇଁ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଆ ଯୋଉ ରହିଲା ବିଷୁବ ରେଖାର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆ ବା ବିଷୁବ ମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ ଭଲ କରାଯାଏ। ୟାକୁ ପିଲେ ଆର୍ଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଦରକାର, ଆକୁ 200 ସେମି ବର୍ଷା ହେବା ଦରକାର, ତାପମାତ୍ରା 25 ଡିଗ୍ରୀ ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେଡରୁ ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତମ ରବରଟା ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତମେ ଜାଣିଛ ରବର ବିଷୟ, ରବର ଚାଷ କୋଉଠି ହୁଏ? କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ମେଘାଳୟ ଏସବୁରେ ତମର ଏଇଟା କରାଯାଏ। ଭାରତ ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ବୋଲେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାରତ କେତେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ରବର ଉତ୍ପାଦନରେ? 5ମ ସ୍ଥାନରେ, 5% ଅଛି। ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ ମାନେ ଯୋଉଠି ତମର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ, ସୂତା ତିଆରି ହୁଏ, ହଁ, ଅଖା ତିଆରି ହୁଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତ ତମର କପା, ଝୋଟ, ଛଣପଟ, ରେଶମ ଇଏ ହଉଛି ତମର ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲ। ଏଥିରେ ପିଲେ ପ୍ରଥମ 3ଟି ଚାଷ ଭୂମିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଆରେ ଦେଖ, କପା ଚାଷ ଅଛି, ଝୋଟ ଚାଷ ଅଛି, ଛଣପଟ ମାନେ କଣ? ଏମାନେ ଭୂମିରେ ଚାଷ କରାଯାଏ, ଗଛ ଲଗାଯାଏ, ଏଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ, ତୁଳା ଫୁଳା ଯାହା କିଛି। କିନ୍ତୁ ରେଶମଟା କଣ ଗଛରୁ ଅଣାଯାଏ କି? ନାଇଁ, ରେଶମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୀଟ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲେ। ତମେ ଜାଣିଥିବ ରେଶମ କୀଟ, ଏତାରୁ ରେଶମ ବାହାର କରାଯାଏ। ବା ଟସର ପୋକ ଚାଷକୁ ତମେ, ହଁ ବୁଝିଲା, ସେରିକଲଚର ତାକୁ ତମେ କହିବ। ଯୋଉ କୀଟ ତମେ କହୁଛ ସେଟା କି ପୋକ କହିବ ତମେ? ଟସର ପୋକ, ହେଲା। ସେଇଠୁ ତମେ କଣ କରୁଛ? ତାର ଦେହରୁ ତମେ ରେଶମ କୁ ବାହାର କରୁଛ, କହିପାରିବ, ହେଲା। ଯୋଉ ଟସର ପୋକ ଚାଷ କରିବ ତମେ କଣ କହୁଛ? ସେରିକଲଚର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ମନେ ରଖ। ଆରେ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର କଣ ଗଛରୁ ଆଉଛି କି? ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ଗଛରୁ ନୁହଁ, ଟସର ପୋକରୁ ରେଶମ ବସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରାଯାଏ, ହେଲା, ବୁଝିଲା। ତ କହିପାରିବ ତାର ଝାଡା ରୁହେ ଟାଇପର, ବୁଝିଲା ନା। ରେଶମ ପୋକ ପାଳନ କରିବାକୁ ତମେ ସେରିକଲଚର କହୁଛ। କପା ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, କପା ଚାଷ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପିଲେ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କପା ଚାଷ ଭାରତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ହେଲା। ବସ୍ତ୍ର ଶିଳ୍ପ ମୂଳ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି ପିଲେ ତୁଳା, ଆଉ ତୁଳାଟା କପାରୁ ଆସେ। ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ କପା ଉତ୍ପାଦନରେ 3ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ପିଲେ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଭାରତରୁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ପିଲେ ଇଏ 3ୟ ପୋଜିସନରେ। କିଏ? ଭାରତ। କପା ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମି କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ ଦେଖାଯିବ ପିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ମାଳଭୂମି ଅଛି, ମାଳଭୂମି ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? ଯୋଉ ଜମି ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ ଆଉ ସମତଳ ହେଇକି ଥିବ, ଉଚ୍ଚରେ ଥିବ ବଟ ସମତଳ ହେଇକି, ତା ମାଳଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଏଇ କୃଷ୍ଣ କାର୍ପାସ ମୃତ୍ତିକାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆକୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର, ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦରକାର, ଅଧିକ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଜଳ ବି ଦରକାର। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖରିଫ ଫସଲ ପିଲେ। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହଉଛି ମାନେ ଜେନେରାଲି ଖରିଫ ଫସଲ। ଅମଳ ହେବାକୁ 6 ରୁ 8 ମାସ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ହୁଏ ଜାଣିଛ ପିଲେ? ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତାମିଲନାଡୁ, ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ତମର କପା ଚାଷ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲେ ଝୋଟ। ଝୋଟ କଣ? ଝୋଟକୁ ପିଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣତନ୍ତୁ କୁହାଯାଏ। ନିଗିଡା ମାଟି ତମକୁ ପଡିଲେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମିରେ ତମର ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ପ୍ଲାବନ ଭୂମି ଖାଲି କହିଦଉଛି ପିଲେ ଶୁଣ, ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା ଭୂମି ଯେଉଁଠି ପିଲେ କଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବନ୍ୟା ଆସିକିରି ପାଣି ଯୋଉ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ମାଟି ଆସି ଜମା ହୁଏ ପିଲେ, ଭାସିକି ଆସି ଜମା ହୁଏ, ତାକୁ ତମେ ପ୍ଲାବନ ଭୂମି, ଯେଟା ବହୁତ ଉର୍ବର, ହେଲା। ଏଠି କରାଯାଏ। ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଦରକାର। ପ୍ରମୁଖ ଝୋଟ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବ ପିଲେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ବିହାର, ଆସାମ, ଓଡିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ମେଘାଳୟ, ଏଇଠି ତମର ପିଲେ ଅଧିକ ଝୋଟ ଚାଷ କରାଯାଏ। ଝୋଟରେ କଣ ହୁଏ? ଅଖା ହୁଏ, ଦଉଡି ହୁଏ, କାର୍ପଟ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ସାମଗ୍ରୀ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହୁଏ ଝୋଟ। ଏବେ ଯିବା ବୈଷୟିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୁରୋଗତି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମସ କଣ? ଭାରତର କୃଷିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, 1000 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ କୃଷି ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବେ ନିଭେଇ ଆସୁଛି। ଭୂମି ଓ ପ୍ରାବଧିକ ବ୍ୟବହାର ଭଲ ନେବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷି ପିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେଇପାରୁନି, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଆମେ ଭଲସେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁନି, ହଁ ନା ନାଇଁ, ଯେମିତି କରିବା କଥା। ତେଣୁ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ବି ହେଇପାରୁନି। ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ପିଲେ କଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। କି ବର୍ଷା ହେଲେ ସେମାନେ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବେ। ସେମାନେ କୌଣସି କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସେମାନେ ଜଳ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଳକୂପ ଖନନ କରିକିରି, ହଁ, ତମର ଏସବୁ ହେଇପାରୁନି। ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ବର୍ଷା ନହେଲେ ତାହେଲେ ଫସଲ ହଉନି, ବୁଝିଲା। ସମସ୍ୟା ପିଲେ କଣ ହଉଛି? ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପିଲେ କମି ଯାଉଛି। ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ, ଗୋଟେ ଜମି ଥିବ ପିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ଜମି ଥିବ, ତାଙ୍କ 3 ଭାଇ ଥିଲେ 3 ଭାଗ ହବନି ପିଲେ। ଜମି ବିଖଣ୍ଡିତ ହଉଛି, ଜମି ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଭଲ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହଉନି, ବୁଝିଲା। ପିଲେ ସରକାର ବି ଚିନ୍ତା କରିକି ଆ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର କୃଷି ବୋର୍ଡ କଣ ନେଇଛନ୍ତି? ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ। ଯୋଉ ଜମିଦାରୀ ଥିଲା, ମାନେ ଜମିଦାରୀ ମାନେ କଣ? ଯାଇ କୃଷକ ମାନେ ଅନେକ କାମ କରୁଥିଲେ, ଜମିଦାର ପାଖରେ ସବୁ ଜମି ରହୁଥିଲା, ସେମିତି ନା। କୃଷକଙ୍କୁ ନିଜ ଜମିର ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଜମିଦାରୀ ପ୍ରଥା ଉଠା ହେଲା, ସରକାର ଉଠେଇଲେ। ଚକବନ୍ଦୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିକୁ ଏକସାଥୀ କରିକି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଉ ଜମି ଅଛି ତାକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ବଡ ଜମି କରିକି ଏକସାଥୀରେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କର, ସେଇଟା ସରକାର ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ ମାନେ କୃଷକକୁ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପିଲେ ତମର ପିଲେ କଣ ରହୁଛି? କୃଷକ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ରହୁଛି, ସମବାୟ ସମିତି ରହୁଛି ତମର। ଆଉ ଭୂ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜମିର ଠିକ ବଣ୍ଟନ ଓ ମାପି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ପାଦନ ଭଲସେ ହଉ।
आधुनिक विप्लव जो तुम कह पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट जहाँ कहले तुम कहीपर सबुज विप्लव श्वेत विप्लव बर्तमान चलছে विप्लव माने तुम कौन कौन झगड़ा लगे कि ना पे जदि तुम गोटे कहीपर विप्लव माने बड़ परिवर्तन सबुज विप्लव माने पनीपरिया खाद्य शस्य बड़ परिवर्तन बुझ कथटा है बुझ ना माने वर्तमान कौन पे बड़ परिवर्तन आना केमती बड़ परिवर्तन आनदेला जानछ ना उन्नत धरण विहन जंत्रपाति व्यवहार करके जो उत्पादन कमी जाऊला ताकू आम कौन कर परिवर्तन कर अधिक करवा या तुम कहुए विप्लव है आधुनिक विप्लव बर्तमान सॉरी विप्लव वर्डटा ये कि विप्लव माने बुझल ना परिवर्तन कौन परिवर्तन आगुरी कम होता बर्तमान ताकू उन्नत धरण विहन जंत्रपाति व्यवहार करके आम कौन करवा अधिक उत्पादन करवा सबुज विप्लव माने सब ग्रीन रेवोल्यूशन खाद्य शस्य उत्पादन पे बढ़ला धीरे धीरे केमी खाद्य शस्य उत्पादन बढ़ला केमी ना उन्नत धरण विहन यूज करवा उन्नत धरण सबकि पे भल भल जिन यूज कले निहाती सार पीड़िया कीटनाशक औषध सब यूज कले भल उत्पादन हम श्वेत विप्लव मान दुग्ध उत्पादन पे कृषि माने दुग्ध जो क्षीर है क्षीर उत्पादन पे बड़ परिवर्तन आसी बर्तमान है विप्लव माने बड़ परिवर्तन आस सरकार पदक्षेप नहीं सहायता कृषि कृषि को कर कृषक कर कहीं पे सब जिन ना कृषि पे कौन उन्नति आने कृषक जीवन को उन्नति करवा पे ये देखीदेव ये भलसे देखा जाए पे तेणु कहीदे बही अच्छे डायरेक्ट बही उठे सबुज विप्लव माने कृषि उत्पादन बुझीना सबुज विप्लव माने कौन कृषि उत्पादन परिवर्तन है विप्लव माने बुझिल ना पे सब कृषि मतलब खाଇବା जिन जहाँ खाद्य शस्य ताहे विप्लव माने परिवर्तन विप्लव वार्ता मन रख पे परिवर्तन है खाद्य शस्य बड़ परिवर्तन है भल भल जिन यूज कर श्वेत विप्लव माने क्षीर उत्पादन है भल नील विप्लव माने पे मत्स्य चाष एग्जाम आस पे मत्स्य चाष क्या रिलेटेड क्या संपर्क नील नील विप्लव पीत विप्लव क्या कह तेल जिनस को पीत विप्लव कह तेल तैल बीज चाष को लोहित विप्लव क्या कह मांस बिलाती बैगण चाष को लोहित विप्लव कह गोलापी विप्लव चिंगुड़ी चाष को बादाम विप्लव महू चाष को चिरहरित पे तुम कृषक समस्त प्रकार विकास को तुम चिरहरित पाइब स्वर्ण विप्लव फूल फल को स्वर्ण तंतु विप्लव पे तुम झोट उत्पादन को तुम स्वर्ण विप्लव कह वृत्ताकार विप्लव बिलाती आलू रौप्य विप्लव पे पड़े आसे पे हमें रूपा उत्पादन को रौप्य विप्लव कहुए ना पे कुकुड़ा पालन और अंडा उत्पादन करने को रौप्य विप्लव कहुए इंपोर्टेंट मन रख पड़े आसना रौप्य तंतु विप्लव पे कर्पा चाष को कहुए पुष्टिसार विप्लव पे प्रौद्योगिक परिचय द्वितीय सबुज विप्लव सब देखीदेव तुम धूसर विप्लव पे सारस विप्लव कहुए कृष्ण विप्लव माने विप्लव वार्डटा कहीं लगे बुझीपार ना से जिन बड़ परिवर्तन अणाला भारत है पृथ्वी में भी कहीपर ओके तो तुम क्वेश्चन आसो कि रौप्य विप्लव कहले कौन बुझे ना कुकुड़ा पशुपालन सॉरी कुकुड़ा पालन अंडा उत्पादन को तुम रौप्य विप्लव कह मैंने रौप्य चाष देखिए गोटे बोल है टेबुल देखिए विप्लव मान तुमको बुझेदेली ता ना अनुसार कौड़ा क्या सहित संपर्कित सबुज विप्लव माने सबुजटा हूँ खाद्य शस्य सहित संपर्कित खाद्य शस्य बड़ परिवर्तन है तेणु तुम कह सॉरी सबुज विप्लव है अच्छा आ सरकार कौन कौन कर कृषि उन्नयन पे शस्य बीमा कराई क्रॉप इंश्योरेंस माने बन्या बात्या मरुड़ी रोगपाक हेले कृषक को पे सहायता दिया ऋण छाड़ कर तुम देखिए ग्राम बैंक और सहकारी समिति अच्छी पे कृषक मान कम सुधरे कम इंटरेस्ट पे ऋण दिया नाबार्ड अच्छी पे जी ग्राम कृषि उन्नयन पे कार्य कर गाँ आउ कृषि चाष जमी केमती उन्नयन हम नाबार्ड गोटे बैंक टाइप से तुम कम कर सहायता कर लोक मानू आहरी अच्छी पे पढ़े पढ़े सारदा कृषि अर्थनैतिक अवदान विजार हो पे विजार हुए पे आम भलसे पढ़ा पे या तुम धीरे धीरे देख तुम भलसे बुझा पड़ है सब पॉइंट को कवर करने ट्राए कर कृषि अर्थनैतिक अवदान कृषि हूँ भारतीय अर्थनैतिक मेरुदंड पे तुम जान भारतीय उत्पादन 1951 क्रमागत भाव ह्रास पाई जातीय उत्पादन में 1951 पर धीरे धीरे ह्रास पाई 63% श्रमिक कृषि क्षेत्र में नियोजित होती मन रख 100 भाग 63 भाग केवल श्रमिक अच्छे जोटा कि कृषि क्षेत्र में कम कर 100 भाग श्रमिक है सरकार कौन नहीं पदक्षेप पे आम सरकार कौन कर आईसीआर रिसर्च माने कृषि गवेषणा और प्रजुक्ति गोटे संगठन गठन कर आईसीआर पे फुल फॉर्म तुम आसपे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च संगठन से गठन कर कृषि वैषयिक शिक्षा स्थापित कर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से तैयारी कर सरकार कहीं ना कृषि वैषयिक शिक्षा से लोक मान दिखाई पारे है ना जो आईसीआर को ना कृषि गवेषणा और नूतन प्रजुक्ति केमती तुम व्यवहार हो आईसीआर रही पशुर उन्नति तुम पे भेटेनारी सर्विस और आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सेंटर अच्छी पे पशु मान डेवलपमेंट उद्यान कृषि पे और पाणीपागर पूर्वानुमान करने
ତମର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି ପିଲେ ଅଛନ୍ତି ନା ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ଅଛି କି ଆଜି ବର୍ଷା ହବ କି ଆଜି ଖରା ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସରକାର ଅଲରେଡି କରିଛନ୍ତି। କୃଷକ ମାନେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନକୁ କୃଷକ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ ନା ପିଲେ? କୃଷକ କମେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ମୋ ପୁଅ କୃଷକ ହଉ। କାହିଁକି ନା ଅସ୍ଥିର ଆୟ ପିଲେ କେବେ ଇନକମ ହଉଛି ତ କେବେ ଇନକମ ହଉନି। ଯେବେ ପିଲେ ଫସଲ ହଉଛି ଯେବେ ହଉନି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ମରୁଡି ପଳେଇ ଆଉଛି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଉଚ୍ଚ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପିଲେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ଲାଭ କିନ୍ତୁ କମ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ କରୁଛ ଲାଭ କମ ହଉଛି। ଜଳସେଚନ ପିଲେ ବଜାର ସୁବିଧା ଅଭାବ ହଉଛି ପିଲେ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି। ବଜାର ତମେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସେତିକି ଠିକ ରେଟରେ ମିଳୁନି। କମ ରେଟରେ ତମକୁ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଋଣ ଭାର ପିଲେ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ରାସାୟନିକ ସାର ମୂଲ୍ୟ ପିଡିଆ ମାନଙ୍କର ସବୁ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲେ ଜେନେରାଲି କୃଷକ ମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି କି ମୋ ପୁଅ ବି କୃଷକ ହଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ତମେ ଜାଣିଲ ପିଲେ ଜଳସେଚନ ଶକ୍ତି ସୁବିଧାର ଅଭାବ, ଗ୍ରାମୀଣ ରାସ୍ତା ବଜାର ବୈଷୟିକ ସୁବିଧା କମ ପିଲେ ଗ୍ରାମୀଣର ରାସ୍ତା ମାନେ ଗାଁର ରାସ୍ତା ବାଟ ଏତେ ଭଲ ନଥାଏ। ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କମ ଥାଏ ପିଲେ ବଜାର ପାଖରେ ନଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ପିଲେ ତମକୁ ରାସାୟନିକ ସାରରେ ରିହାତି କମେଇବା ପିଲେ ଆଗେ ଅଧିକ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଦେଲେ ସିନା ଲୋକ କମିବେ। କମ ଡିସକାଉଣ୍ଟ କମ ରିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ଯୋଉ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପିଲେ ଆମଦାନୀ ପିଲେ ଦେଖ ତମ ଆମଦାନୀ କମିଲା ମାନେ କଣ କୃଷି ବି ଜେନେରାଲି କମିବ। ତମ ଇନକମ ଦେଖ ତମେ ଚାଷ କରୁଛ ତମ ଇନକମ କମିଗଲା ତାହେଲେ ତମ କୃଷି ବି କମିଯିବ ନା ମାନେ ଚାଷର ପରିଣାମ ହେଲା। କୃଷି ଭୂମି ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି କମି ଯାଉଛି। କୃଷକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିର ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଏୟାକ। ତେଣୁ କୃଷକ ଉପରେ ମାନେ କୃଷିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ସମାଧାନ କଣ? ଯଦି ସମାଧାନ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସେଟା ସମାଧାନ କଣ? କୃଷି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଏଗ୍ରୋ ବେସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କର। କୃଷି ସହାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କର ହେଲା। କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲ ଯିଏକି କୃଷି ମାନଙ୍କୁ ବା କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପଶୁପାଳନ ମାଛ ଚାଷ ମହୁ ଚାଷ ବଗିଚା କୃଷି ଇତ୍ୟାଦି। ସିଞ୍ଚାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାର ସୁବିଧା ପିଲେ ବୃଦ୍ଧି କର। ତମର ବଜାର ପିଲେ କୃଷକ ମାନେ ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ବଜାର ପିଲେ ବଢାଅ ଯେ ମାର୍କେଟରେ ନେଇ ବିକି ପାରିବେ। ପାଣିର ସିଞ୍ଚାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ତମେ ଦିଅ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି କୃଷି କରିବେ କଣ କରିବେ କେମିତି ଭଲ ହବ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢିବା ପିଲେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାର ମହତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢିବା। କଣ ପିଲେ ଅର୍ଥ ଓ ମହତ୍ୱ। ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ନ ଖାଇଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକକୁ ଅଧିକାର ଅଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ପୁଷ୍ଟିସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାର। ଯଦି କେହି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଖାଇବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର। ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ ପିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁତରଣ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ମାନେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ତମେ ଜାଣିଛ ପୃଥିବୀରେ 30% ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳୁନି। ତମକୁ ଯୋଉ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ତମେ ଧନ୍ୟବାଦ ମନେ କର କି ତମକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ହେଲା। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପିଲେ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟ ଭିତ୍ତି ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ଦିଟା ଉପରେ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସଂଗ୍ରହ ମାନେ କଣ ଆମଠୁ ସେମାନେ ଭଲ ଦାମରେ ବା ଯୋଉ ମ୍ୟାନେଜେବଲ ଦାମରେ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ପିଲେ ମିଳୁନି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୋସାଇଟି ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ଯୋଉ ରାସନ କାର୍ଡ ଧରିବ ଚାଉଳ ମିଳୁନି। ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲେ ପିଡିଏସ ର କାମ। ପିଡିଏସ ମାନେ ପବ୍ଲିକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ସିଷ୍ଟମ। ଇଏ କଣ କରେ ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ କରତେ ମାନେ କଣ କରେ ଶୁଣ ରିହାତି ଦରରେ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଧାନ ଗହମ ସାର ଆଦି ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। କିଏ ଇଏ ରିହାତି ଦରରେ ଭଲ ଦାମରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ତମ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଯାଉ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନେ କଣ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ହେଲା ଗୋଟେ FCI ପିଲେ ମନେ ରଖ FCI ଆର ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ ଆର କାମ କଣ ଧାନ ଗହମ ଯେପରି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଖ ପିଲେ ତମର ଇଏ ସିନା ନେଇକି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବ ହେଲା ଆଣିଲେ ତ ଦବ ଜଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଥିବାର ଅଛି ନା। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିବ କିଣିକିରି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ତମର ଯଦି ଧାନ ଗାଡି ଆଉ ତମେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛ ନବା ପାଇଁ କିଏ ଅଛି FCI ଅଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନିଗମ। ଧାନ ଗହମ ପରି ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଗ୍ରହ ମୂଲ୍ୟ MS ବା ମିନିମମ୍ ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାଇସ ରେ ଶସ୍ୟ କିଣିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଶସ୍ୟକୁ PDS ଦ୍ୱାରା ଆଉଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ତମେ ଦେଖିନ କି ପିଲାମାନେ ସୋସାଇଟିର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଡି ଧରିକି ତମର ଧାନ ନଉଛନ୍ତି ସେଇ ଧାନ ତ ତମକୁ ଚାଉଳ କରି ଦଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତାର ବୁଝିଲା। ସହକାରୀ ସହାୟତା ପିଲେ କୃଷକଙ୍କୁ ବିହନ ସାର କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ରିହାତି ଦରରେ ଦିଆଯାଉ ପିଲେ ସରକାର ତରଫରୁ ତାହେଲେ କୃଷକ ଭଲସେ ଚାଷ କରିବ। ଡିସକାଉଣ୍ଟ କରିକି ଦିଆଯାଉ ରିହାତି ମାନେ ବୁଝିଲ କମ ଟିକେ ପଇସାରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ସହାୟତା କେବେ ପିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ରିହାତି ଦେଲେ ପିଲେ ତମର ହବ କି କେବେ କାରଣ ସେଟା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୁର୍ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ହେଲା। ଯେତିକି ଦରକାର ଯେତିକି ତାଙ୍କେ କିଣିପାରିବ କିଣିଦିଅ। ଅଧିକ ସାର କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ପୋଷକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପିଲେ ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କର ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ଦେଶର ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ କୃଷି ଉପରେ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରଭାବ ତମେ ଜାଣିଛ ଜଗତୀକରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ପିଲେ କଣ ମୁଁ ଲେଖା ବି ହେଇଛି କହିଦେ ଜଗତୀକରଣ ତ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଧନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ରେ ବିଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ଆମେ କଣ କରିବା
ନିଜର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଏକକରେ ପରିଣତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତମେ କହୁଛ ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ପିଲା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଓ ଧନର ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୁଏ ପିଲା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନୀ ବି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ହୁଏନି କି ପିଲା ହୁଏ ନା ନାହିଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ଏକକରେ ପରିଣତ କରିବା ମାନେ ବୁଝିଲ ନା ସମସ୍ତେ ଏକ ଆରେ ଆମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କାହିଁକି କରୁଛେ ସମ୍ପର୍କଟା ଭଲ ରହୁ ହେଲା ଜଗତରେ ଆମେ ଜଗତ ଲୋକ ସବୁ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଜଗତୀକରଣ ବୁଝିଲା ଆରେ କଣ କରାହଉଛି ପିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଧନର ସବୁବେଳେ କଣ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିଥାଏ ଏକ ହେଇକି ରହନ୍ତି ପୁରା ଜଗତ ଏକ ହେଇ ରୁହନ୍ତି ବୋଲି ଜଗତୀକରଣ ୟାକୁ ତମେ କହିବ ପିଲେ ଜଗତୀକରଣ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ପିଲେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ତମ ଦେଶ ରହିବେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ତମ ଦେଶ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ବଢିବ ତାପରେ ତମେ ଏକାଠି ହେଇକି ରହିବ ଏକକ ହେଇକିରି ହଁ ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଉପନିବେଶ ଯେବେ ହେଲା ସେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଉପନିବେଶ ମାନେ କଣ ବାହାର ଦେଶ ମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେଶ ରହିକି ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ତମେ କହୁଛ ଉପନିବେଶ ଆଉ ହଁ ନା ନାଇଁ ଉପନିବେଶ ତାକୁ କହୁଛ 19ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୟୁରୋପୀୟ ବଣିକ ମାନେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ପିଲେ ଫେମସ କଣ ଥିଲା ଜାଣିଛ ନା ମସଲା ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଉଥିଲେ ମସଲା ପିଲେ ଭାରତୀୟ ମସଲା ବହୁତ ଫେମସ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମସଲାର ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ମସଲାଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରପ୍ତାନି ବଜାର ଭାରତରେ କାମ କରୁଛି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପ୍ରଭାବ 1990 ମସିହା ପରେ ଜଗତୀକରଣ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୃଷି ସମସ୍ୟା ପିଲେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା କଣ ହେଲା ଭାରତରେ ଧାନ ତୁଳା ରବର ଚା କଫି ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍ପାଦନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଣି କଣ ହେଲା 1990 ପରେ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ତ ହେଲା କିନ୍ତୁ ବିଦେଶୀ ଦେଶ ମାନେ ତୁଳନାରେ ଏମାନେ ଗୁଣମାନ ଦର ପଛ ରହିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଧାନ ଗହମ ରବର ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରେଟ୍ ଯାହା ଆମ ରେଟ୍ କଣ ତଫାତ ରହିଲା ଆମ ରେଟ୍ ଟିକେ କମ ରହୁଛି ହେଲା जोटा कि पिले समस्या सबुज विप्लव प्रभाव तुम जान पिले सबुज विप्लव माने खाद्य शस्यर जो परिवर्तन होता तुम कह सबुज विप्लव अत्यधिक रासायनिक सार कीटनाशक व्यवहार जो पिले भूमि उत्पादन कमी पिले अधिक रासायनिक सार कीटनाशक औषध कौन व्यवहार कले कौन हम भूमि जो पोषक अच्छी जो भूमि जो बीजाणु भूमि जो जीवमान अच्छे मरीजे जहाँफल तुम कौन उत्पादन कमी याद्वारा जैव विविधता प्रभाव पड़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग नूतन विहन पिले जेनेटिक इंजीनियरिंग कौन कला शुण ना जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा पिले अधिक अम्लक्षम विहन बर्तमान तैयारी करा होची केतक स्थान रे जेनेटिक विहन द्वारा धान तुला ए सब जिनस तम चाष होची है ना नुआ नुआ पिले तमर केमती चाष भल हम से तुम आधुनिक बीज बर्तमान तैयारी करा होची जैव कृषि पिले आजिकल जैव कृषि अधिक प्रचलित होची जैव कृषि माने बुझी पड़छ ना एठी कीटनाशक रासायनिक सार इत्यादि व्यवहार करा जाई न थाए पीडिया पीडिया ने खत मुत जैव जिनस रे है ना माने केंचुआ द्वारा ए सब द्वारा एठी होई थाए परिवेश ऊपर कोनोसी प्रभाव पकड़े त जैव कृषि ऑर्गेनिक फार्मिंग टा भल देह पे भी भल आमे जते पीडिया यूज करछे पिले सेरा हम देह ऊपर इफेक्ट पड़छ ना वर्तमान समस्या जनसंख्या वृद्धि जो पिले जोत विभाजन होची जमी विभाजन होची फल उत्पादन कमी जाउची कृषक पाखे मध्य गोटे हेक्टर कम जमी रहउची एनो पिले हास होची आयडा उपाय भविष्य कोन कृषक माने खाद्य शस्य अर्थकारी फसल फूल फल पनीपरिया ए सब चाष करबा उचित खाली धान टाको चाष कले हबनी पिले एही फल कम जल आवश्यक और परिवेश मध्य सुरक्षित रहइबो आमे कोन करछे गोटे प्रकार शस्य आकार उत्पादन करछ आउ किछि करूनी हैला जैव समाज भविष्य सुरक्षा पे दरकार सारांश जगतकरण मान जानिला पिले तुम आदान प्रदान करके जगत एकाठी होकर रहिबो सब देश भीतर संपर्क भल रहिबो कृषि जगतकरण जो भारतीय कृषि विश्व बाजार सह युक्त होइछि पिले समस्त मार्केट पिले आदान प्रदान ले सिना सेटा बिक्री हेबो किंतु या सहित नूतन सुযোଗ नूतन समस्या मध्य आसीछि जैव कृषि जल संरक्षण और अर्थकारी फसल ही भारतीय कृषि सुस्थिर भविष्य ऑर्गेनिक फार्मिंग सब बेस्ट पिले जैव कृषि भल आ पिला जल संरक्षण करबा दरकार अर्थकारी फसल करिया दरकार खाली हम धान कले हबन धान सहित जो अर्थकारी फसल चा कॉफी ए सब जिनस अछि रबर ए सब आखु ए सब मध्ये हम उत्पादन ध्यान देबा उचित खाली हम गोटे प्रकार उत्पादन ध्यान देले हमर भविष्य ताबो नै हैला वर्तमान आउटे कोन देखिबा पिला एने कोन अछि मूर्तिकार लवणता पिले बढ़ी जाउची तेणु एमएसपी रियायती दर केबे केबे वर्तमान कोन अछि मूर्तिकार लवणता बढ़ी जाउची एमएसपी और रियायती दर जो नौचनी केबे केबे अन्य शस्य उत्पादन ह्रास करछि पिले जदि रियायती दर जो एता करछनी उत्पादन कमी जाउची गहम धान चाष अंचल रे अन्य फसल कमी जाउची पिले जोंटे गहम चाष करा होची अन्य चाष माने धान चाष करा होची सेठी कोन होची सॉरी सेठी कोन होची पिले आउ किछ चाष करा होनी अन्य चाष कमी गेला ना आ खाउटी बा राशन कार्ड होल्डर पिले तुम जानछ प्रकार गोटे अछि बीपीएल जण अछि गोटे अछि राशन कार्ड माने खाउटी जो मान अछि से दी प्रकार गोटे अछि बीपीएल गोटे अछि एपीएल बीपीएल माने जो दरिद्र सीमा तले अछि एपीएल माने जो दरिद्र सीमा ऊपर अछि हम सब एबव पॉवर्टी लाइन रे है आ एमान पय दर अलग रियाती एमान पय अलग रियाती सब दिन दिया जाय खाद्य उत्पादन वृद्धि पे आवश्यक पदक्षेप कोन
ସରକାର ଯଦି ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ସଚେତନ ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲା ବିଦ୍ୟୁତ ସୁବିଧା କରାଇଲା ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଧାନ ଗହମ ଛାଡ଼ି ସ୍ଥାନୀୟ ଉପଯୋଗୀ ଶସ୍ୟ ଆହୁରି ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଉଚିତ କି ଖାଲି ଧାନ ଗହମ କରନି, ତମ ଜମିରେ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଫସଲ ହେଇପାରିବ ତାକୁ କର। ଏହା ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଭରତା ହ୍ରାସ କରିବ। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଫସଲ କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ କାହିଁକି ଅନ୍ୟ କୋଉ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପିଲାମାନେ। ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷକମାନେ ଏବେ ଫଳ ଚାଷ ପନିପରିବା ତୈଳବୀଜ ଦେବାକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଡାଲି ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି କମ ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଫଳ ଚାଷ ପନିପରିବା ତୈଳବୀଜ ଏସବୁ ପାଇଁ ଆକୃଷ୍ଟ ମାନେ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜମି କମି ଯାଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ଉତ୍ପାଦନ କମିବା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ହେଇଯିବ ପିଲେ, ଲୋକ ବଢୁଛନ୍ତି ପିଲେ ଉତ୍ପାଦନ କମିଯିବ। ଯଦି ଭୂମି ଓ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଅଧିକ ସାର ଆଉ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମାଟିର ପିଲେ ଗୁଣ କମି ଯାଉଛି ହେଲା। ଅଧିକ ପକେଇଲେ ଜେନେରାଲି କମିବ, ଅତିଟା କେବେ ଭଲ ନାହିଁ। ଜଳସେଚନର ପିଲେ ଅସୂଚିତ ପରିଚାଳନା ମାନେ ଠିକ ସେ ପିଲେ ଜଳସେଚନ ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ମାଟିରେ କଣ କେବେ କେବେ ଜଳ ଜମା ରହୁଛି, କେବେ କେବେ ଲବଣ ବଢି ଯାଉଛି, କେବେ କେବେ ମାଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି। ଭୂତଳ ଜଳର ତମେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ତମେ ମାଟି ତଳ ପାଣିଟା ଯଦି ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ କଣ ନଳକୂପ ଶୁଖିଯିବ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କୃଷି ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ପିଲେ, ଯେଉଁଟାରେ ଧନୀ ଚାଷୀ ଆଗ୍ରଗତି କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଛାଡିକି ପିଲେ ସୁରାଟ ବମ୍ବେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ସଂଗ୍ରହ ବଜାର ସମସ୍ୟା ପିଲେ ଗୋଦାମ ବଜାର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କୃଷକମାନେ ହାନି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲେ। ଗୋଦାମ ରହୁନି, ସେମାନେ ଅମଳ ତ କରିଦେବେ ଉତ୍ପାଦନ ତ କରିଦେବେ, ନବ କି? ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ଫସଲ ହାନି ଅନୁଚିତ ବଜାର ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେ ରହୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ଫସଲ ହାନି ହେଉଛି। ନିଷ୍କର୍ଷ ପିଲେ ତ ତମର ପୁରାପୁରି ପାଠଟି ସରିଲା। ବହୁତ ଲଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପିଲେ, ପାଖାପାଖି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ 1 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 1 ଆୱାର ପରେ। ଦେଖ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତମକୁ ସବୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଲମ୍ବା ପଛେ ହଉ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖ ସବୁ କିଛି ବୁଝ। ଯୋଉଟା ତମର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝିଲାନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମ କରି ଭିଡିଓ ବନଉଛି, ଯୋଉଟା ବୁଝିଲେ ତମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ କର କି ସାର୍ ଏମିତି ପଢାନ୍ତୁ ସେମିତି ପଢାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଯିବି ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆଣି ଯିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲେ। ଏକ୍ସାମ ଆସୁଛି, ଭଲସେ ପଢାପଢି କର। ଯଦି ମୋର କିଛି ପାଟି ଲାଗି ଯାଉଛି ତାକୁ ଟିକେ ଧରିବନି, ଭଲସେ ପଢାପଢି କର, ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିଜେ ତିଆରି କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।